मैं जस्ट अभी एक क्रिएटर का वीडियो देख रहा था और मुझे बहुत शौक लगा। मैं आपको पहले तो वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। इनफैक्ट बहुत एक बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं। डू यू बिलीव इन गॉड? नहीं यार, मैं वैसे नास्तिक इंसान हूँ। आपने ये कहा कि ये लोग तो बोल रहे भगवान है ही नहीं, सनातन जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो भैया अगर सनातन धर्म था नहीं, हिंदुइज्म था नहीं, भगवान था नहीं, तो इसके अंश हर जगह कैसे मिलते? उदाहरण के तौर पे कुछ लोग बोलते हैं राम सेतु ब्रिज नहीं बना है। नासा ने खुद ने जब सैटेलाइट के इमेज डाले और उसने बताया कि भैया एक ह्यूमन मेड ब्रिज है जो पानी के नीचे ढक गया है इंडिया से श्रीलंका के बीच में, और उसकी डेट सीधे निकल रही है रामायण की। हनुमान जी के पास ये शक्ति थी कि वो अपनी साइज बड़ा करके उन्होंने जंप किया हुआ था, तो कहीं तो पग चिन्ह होंगे। कर्नाटका में वो पग चिन्ह मिल चुके, श्रीलंका में वो पग चिन्ह मिल गए, और ये सारे के सारे मैच करते हैं रामायण के साथ। तो लोग बोलते हैं कि 4000 से ज़्यादा रिलीजन है दुनिया में, सबसे ज़्यादा भगवान, सबसे ज़्यादा श्रद्धा, स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर मानी जाती है। फिर भी इंडिया क्यों इतना पीछे है एज कम्पेयर टू जापान, अमेरिका, चाइना? फोकस की कमी है। सिंपल सी चीज देखिए, भगवान की खोज में बहुत सारे लोग पाखंड में लगे पड़े हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग विधियां कर रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं। जब ईश्वर ने खुद ने लिख दिया है कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, अपने कर्म पे फोकस कर, कर्म छोड़ के इंसान सब कुछ कर रहा है। अब भगवत गीता का भी पढ़ के देखो, लगता है कि कोई इंसान इतनी एक्सटेंसिव नॉलेज दे सकता है जो आज के टाइम पे भी वैलिड है। कोई तो सुप्रीम पावर है। अगर हम ओशो के बारे में बात करें तो उन्होंने तो ये सारी किताबें ऑब्वियसली पढ़ी रहेगी। फिर भी ओशो कहते थे कि There is no God. God is the greatest lie invented by man. देखिए, ओशो को समझना खुद इटसेल्फ इज अ वेरी ट्रिकी पार्ट, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। वेलकम बैक दोस्तों। आज के एक नए एपिसोड में हम आपके फेवरेट गेस्ट को अभिषेक कर को वापस से लेके आए हैं। हमने अभिषेक भाई के साथ पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं जिसमें आपने बहुत प्यार दिखाया, मिलियंस ऑफ व्यूज दिए और हजारों कमेंट्स लाए। आपने कहा उनको फिर से लेके आइए, और बस आपकी रिक्वेस्ट पे आज हमने उनको वापस से बुलाया। और आज का जो डिस्कशन है वो भी बहुत ही खास है। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं भगवान के बारे में। समझने वाले हैं कि सच में क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भले वो महाभारत हो, रामायण हो, शिव जी हो, श्री कृष्ण हो या हनुमान जी हो, उनके क्या अवशेष मिले हैं, क्या प्रमाण मिले हैं कि वो सच में दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। एक और बात, अगर आप अभिषेक भाई को फिर से सुनना चाहते हो कि मैं इनको वापस से बुलाऊं और ऐसे कुछ स्टोरीज आपको बताऊं, तो भाई एक काम करना पड़ेगा, पहले तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमने एक छोटा सा टारगेट रखा हुआ है। हम अभिषेक भाई को अभी तभी बुलाएंगे जब भी हमारे चैनल पे 150K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो मेरे भाई, अभी ये आपकी जवाबदारी है। सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर लो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वैल्यूएबल गेस्ट को लेके आने में हमें आसानी होती है। तो भाई, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन। इस चैनल पे हमने पहले भी बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी पे पॉडकास्ट अपलोड किए हैं। स्पेशली हमने अभिषेक भाई को बुलाया है। बहुत सारी हमने बाबा के बारे में, गुरुज के बारे में, भगवान के बारे में बात की है। जब भी कमेंट में मैं देखता हूँ तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं कि यार, भगवान की इतनी बातें तो करते हो, लेकिन सच में क्या भगवान है कि नहीं, सच में हमें उनमें मानना चाहिए कि नहीं। हालांकि ये सारे टॉपिक पे बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन बस इसी टॉपिक पे मैंने सोचा कि क्यों ना वापस से वही गेस्ट को बुलाया जाए और सच में प्रूफ के ऊपर बात किया जाए कि क्या ऐसी चीज़ है जिसके वजह से हमें भगवान के ऊपर बिलीव करना चाहिए, और क्या प्रूफ है कि वो इस दुनिया में है और हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें ग्रोथ दे रहे हैं। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट अभिषेक कर। लेकिन बिफोर आई वेलकम, एक बात याद रखो यार, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं जस्ट अभी एनालिटिक्स देख रहा था, मुझे पता चला सिर्फ 25% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। भाई, ऐसे गेस्ट को बुलाना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, नंबर्स कम हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो अगर आपको जरा भी वैल्यू मिलता है इस कंटेंट से। तो चलो, लेट्स वेलकम टुडेज गेस्ट अभिषेक कर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग वंस अगेन। सर, हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों को। आपका स्पिरिचुअलिटी वाला एंगल देख करके, आपके से स्टोरीज वगैरह सुन करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक हार्ड फैक्ट है। तो सर, मैं जस्ट अभी एक क्रिएटर का वीडियो देख रहा था और मुझे बहुत शौक लगा। मैं आपको पहले तो वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। इनफैक्ट सर, ये नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट बहुत एक बड़े बिजनेस कोच है जो इन्वेस्टर माने जाते हैं, उनको भी भगवान में भरोसा नहीं है। देखो, वो भी मैं आपको रील दिखाना चाहता हूँ। डू यू बिलीव इन गॉड? नहीं यार, मैं वैसे नास्तिक इंसान हूँ। सर, मुझे कभी कभी समझता नहीं है यार, ऐसे लोगों को हजारों लाखों लोग फॉलो करते हैं। अगर वो लोग ऐसे भगवान के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे तो यार कहाँ जाएगा। मैं चाहता हूँ सर, ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको भगवान के होने या ना होने पे क्वेश्चन मार्क है, अगर उनको आज हमें बिलीव करवाना हो कि सच में भगवान है हमारे लिए, हमें प्रोटेक्ट कर रहे, हमें ग्रोथ दे रहे, हमें जिंदा रख रहे, तो आप कैसे उनके साथ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच, आपने वापस मुझे इधर आमंत्रित किया।
एंड लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू बिकॉज उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेम दिया है हमारे लास्ट काफ़ी सारे एपिसोड्स में। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपने जो वीडियोस दिखाए मुझे अभी, जिसमें कि हमें दिख रहा है कि किस प्रकार से कुछ लोगों ने क्लियरली कहा है कि वो विश्वास नहीं करते कि गॉड होते हैं। देखिए, पहली बात तो ये आस्था का विषय है, काफ़ी सारे लोग बोल के नकार देंगे, कोई बिलीव करना चाहता, कोई नहीं बिलीव करना चाहता। बट आज इस पॉडकास्ट के थ्रू हम यही प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में गॉड का एग्जिस्टेंस है, और स्पेसिफिकली फ्रॉम द लेंस ऑफ सनातन। हम हिंदुइज्म और सनातन को लेके प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एक करके मैं आपको पहले छोटा सा यहाँ पे स्टार्ट देता हूँ ताकि हमारी ऑडियंस को समझ में आए। जो आपने एंटरप्रेन्योर की वीडियो मुझे दिखाई वो बहुत समय तक यूएस में थे, करेक्ट? और जो दूसरा व्यक्ति भी आपने दिखाए हैं वो भी कहीं विदेश में ही रहते हैं, ठीक है? उनको कुछ संबोधित भी किया जाता है, आई डोंट नो, बट किसी चीज़ से किया जाता है। तो चलिए अब आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ। जब साइंटिस्ट लोगों ने, हिस्टोरियंस ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता करने की कोशिश करी कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कहाँ पर है, तो आप लोगों को क्या लगेगा? इंडिया में। ऑब्वियसली इंडिया के अलावा और कहीं होगा। क्या आपको पता है सबसे पुराना सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल इंडिया में है ही नहीं, वो कंबोडिया में है, अंकुर वट। चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड तो इंडिया में होना चाहिए। हाँ, जो सेकंड सबसे पुराना सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल सनातन धर्म का जो चिन्ह है वो यूएसए न्यू जर्सी में है, स्वामी नारायण टेम्पल। ओ, फर्स्ट और सेकंड दोनों इंडिया में नहीं है। तो पहला चीज़ मैंने शुरुआत से ही बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा हिंदुइज्म को फॉलो किया गया, जो सबसे बड़े सबसे पुराने, वो भारत से भी ज़्यादा बाहर हो गए। चलिए थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब एक एक करके हम पैटर्न को करते हैं। आपने क्या कहा स्टार्टिंग में कि विदेश में ये लोग नहीं मानते हैं, और फिर भी आप सोचोगे विदेशियों के पास तो पैसा बहुत होता है, कैपिटल बहुत होता है। बट अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ठीक है, कि किस प्रकार से इट इज़ बिकॉज ऑफ गॉड ओनली जिसके कारण में लोग धन कमा पा रहे हैं। सबसे पुराना सबसे बड़ा टेम्पल कंबोडिया में हो गया। सबसे पुराना सेकंड बड़ा जो टेम्पल हो गया वो हो गया न्यू जर्सी में, यूएसए में, स्वामीनारायण टेम्पल। थर्ड जो टेम्पल है वो इंडिया में, रंगनाथ टेम्पल। अब आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, तीनों टेम्पल में किस भगवान की पूजा होती है? वो होती है विष्णु जी। विष्णु जी किस चीज का प्रतीक होते हैं? पैसा, कैपिटल, क्योंकि उनकी वाइफ कौन है? लक्ष्मी जी। कुबेर जी तो सिर्फ ट्रेजरर हैं, वो संभाल रहे हैं पैसे को। लक्ष्मी जी इज मेन गॉडेस ऑफ वेल्थ, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं अगर आप विष्णु जी को प्रसन्न करते हो तो आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर रहे हो। अब इंटरेस्टिंग चीज नोट करो, जब भी हम बात करते हैं अंबानी की, जब भी बात करते हैं बड़े बड़े उद्योगपति की, वो सबसे ज्यादा डोनेशन या सबसे ज्यादा पूजा करने कहाँ जाते हैं? साउथ में। और साउथ में वो जिन टेम्पल्स में जाते हैं उनके मेन भगवान कौन है? विष्णु। यूएसए में जिस मंदिर की बात कर रहे हो उधर मेन टेम्पल कौन से हो गए? विष्णु जी के। कंबोडिया की बात करें वहां पर कौन हो गए? विष्णु। तो सबसे पहला लेसन है कि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी जो पैसे के आगे सर झुका रही है, वो खुद गॉड जो बोलते हैं द ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड, लॉर्ड विष्णु, उनके सामने नतमस्तक हो रहा है। साउथ में एक टेम्पल है, आप जान के हैरान हो जाओगे, हर महीने 300 से 400 करोड़ रुपए, हर महीने 300 से 400 करोड़ रुपए का सोना आता है। 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा उधर की नेटवर्थ। मैं चाहूंगा लोग कमेंट्स में बताइए कौन सा टेम्पल है। ये भी गॉड विष्णु को ही डोनेटेड है, अलग अलग रूप में। तो पहली चीज आप देखो कि बाहर हम देख रहे हैं ये चीजें हैं। अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि आपने ये कहा कि ये लोग तो बोल रहे भगवान है ही नहीं, हम कैसे विश्वास करें, सनातन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो भैया अगर सनातन धर्म था नहीं, हिंदुइज्म था नहीं, भगवान था नहीं, तो इसके अंश हर जगह कैसे मिलते? उदाहरण के तौर पे एक बार आज से कुछ वर्ष पहले अफगानिस्तान में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी। जब अफगानिस्तान में खुदाई करी तो उन्हें मिले कुछ गोल्ड कॉइन्स। उन गोल्ड कॉइन्स को कार्बन डेट किया गया और सारी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस निकाले गए। पता चला वो 3 से 4 हज़ार वर्ष पुराने हैं। उधर 2 तरीके के कॉइन्स निकाले हैं, आप लोग जाके गूगल कर सकते हैं, आपको गूगल में भी ये कॉइन्स मिलेंगे। उन कॉइन्स के ऊपर क्या बना था मैं बताता हूँ। एक कॉइन के ऊपर एक बलशाली इंसान बना हुआ है जिसके हाथ में एक हल है, जो फार्मर के पास होता है हल है, ठीक है। और दूसरे कॉइन में एक बहुत वेल ड्रेस्ड इंसान जो बिल्कुल किंग जैसा लग रहा है और उसके ऊपर एक चक्र बना हुआ है। सो कृष्ण और बलराम। और सेम टाइप ऑफ कॉइन्स तुर्की में मिले और वहां पर भी कहा 2 से 3 हज़ार वर्ष पहले। चलिए ये छोड़िए, अगर आप इजिप्ट जाते हैं,
इजिप्ट में जाके वहां के सिविलियन से पूछेंगे आपके सबसे बड़े भगवान कौन थे, आपके सबसे बड़े राजा कौन थे, रामसिस। जब वहां पर इजिप्ट में खुदाई करी गई 342 स्टैचूज मिले। उस स्टैचूज की जब एनालिसिस करी गई, विदेशियों ने करी, और उन्होंने पता करा कि भाई ये किस वंशज के हैं, इनको क्या कहा जाएगा, तो उन्होंने निकाला उनकी स्ट्रक्चर से, उनके इंस्क्रिप्शन से, कि इसका नाम है राम सिनोटिस। और वो बेसिकली क्या था, राम सीता मिक्स, राम सिनोटिस, इजिप्ट में निकला। आप सोचिए। चलिए इसको छोड़िए, आप लोग कहते हैं कि ये लोग बड़े साइंटिस्ट हैं, मैं बताता हूँ। 1963 की बात है, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, ये लोग शोध करने के लिए लगे हुए हैं कि क्या सही में जो चीज़ें हमारे महाभारत में लिखी है वो सच है कि नहीं। और गुजरात में एक जगह पर वो अपने स्कूबा डाइवर्स को नीचे भेजते हैं। नीचे जाने के बाद स्कूबा डाइवर्स देखते हैं एक बहुत बड़ी नगरी है। जब अवशेष देखते हैं और कंपेयर करते हैं, वेद व्यास जी ने जो महाभारत निकली है तो इससे मैच कर रही है, वो कुछ और नहीं थी, वो द्वारका नगरी है। उधर ही वहां पर पॉटरीज काफी मिली, उधर ही घर के काफी सामान मिले, उनको डेट किया गया तो वो एग्जैक्ट 6 से 7,000 वर्ष पुराने कैसे निकल रहे हैं, बिकॉज 7,000 ईयर्स बैक इटसेल्फ महाभारत हैपेंड, और उसी समय पे द्वारका अंदर चले गई थी। तो आप छोटे छोटे, अभी तो हमने बस वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। करेक्ट। अभी कुछ मोदी जी का भी एक वीडियो आया था ना, वो अंडर वाटर गए थे, वो अगेन गुजरात का। तो आप ये देखिए, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी भी जा रहे हैं और वो इस चीज का प्रमाण दे रहे हैं कि श्री कृष्ण थे, हमारे भगवान थे, सनातन धर्म वॉज देयर, तो इससे बड़ा आपको प्रूफ क्या चाहिए। ऑब्वियसली बात है, जिस व्यक्ति की आपने स्टार्टिंग में वीडियो में बात करी, वो शायद इस बात से खुश नहीं होंगे क्योंकि उनको हमारे प्रधानमंत्री शायद पसंद नहीं है, बट ये उनका, हाँ, उनको दूसरे कुछ लोग पसंद है, उनका आपसी वो है। बट पॉइंट है कि भाई ये सारी चीज़ें हैं। इट्स जस्ट दैट हम लोग अपने आप को इतना यो समझते हैं कि हम अपने खुद के धर्म को ही नहीं समझ पा रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, मैं बाहर की बात करता हूँ, मैंने आपके पॉडकास्ट में पहले भी बात करी है, जब बैरक ओबामा बैठे हैं पीछे अगर हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है, इसका अर्थ क्या है, कहीं ना कहीं वो यूएस वाला व्यक्ति भी तो विश्वास कर रहा है। करेक्ट। अब आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ। आप थाईलैंड गए? हाँ। अब अगर थाईलैंड की अगर हम बात करते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आज से ना कुछ साल पहले थाईलैंड में इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ रही थी। कुछ भी कोशिश कर लो, रोक ही नहीं पा रहे। बोले यार नोट छाप लो, कुछ भी कर लो, कुछ पॉलिसी लगा लो, कुछ भी कर लो, सब हार मान रहे। तो उनकी कमेटी एक थी, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि बोले कुछ हो नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, जो उधर 20,000 का नोट है, मतलब आप जान के हैरान हो जाओगे, हमारे इधर का 600 रुपये उस समय पे 1 लाख रुपए थे वहाँ का। यहाँ का 600 रुपये, वहाँ का 1 लाख। 1 लाख, समझ रहे हो, मतलब हमारा करेंसी कितना वैल्यूएबल था फॉर देम। तो थाईलैंड के लोग जब परेशान थे कि अर्थव्यवस्था हमारी खराब हो रही है, इकोनॉमी हमारी स्टेबलाइज नहीं हो रही है, एक व्यक्ति ने कमेटी से बोला कि कुछ नहीं तो एक काम करते हैं, गणेश जी का फोटो नोट पे छापना शुरू करते हैं। आप जान के हैरान हो जाओगे, आज वो एंटीक में ऑक्शन होते वो नोट, और उनकी अर्थव्यवस्था सही हो गई। चलिए गणेश जी की बात आई गई तो मैं बताता हूँ, किसने कहा गणपति जी सिर्फ हमारे देश में पूजे नहीं है। जापान में जाएंगे, जापान में आपको गणपति जी जैसी मूर्ति मिलेंगी, वो लोग गणेश जी को मानते हैं। चाइना में आप जाएंगे, वहाँ पर गणपति जी को माना जाता है। आप जान के हैरान हो जाओगे, इंडोनेशिया इज़ अ प्रीडोमिनेंट मुस्लिम कंट्री, आपको ये पता होगा, वहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम की है। आप वहाँ पर बिलीव नहीं कर सकते हो, वहाँ पर एक वोल्केनो है जहाँ पर लास्ट 750 से 800 साल पूर्व से एक गणेश जी की मूर्ति रखी गई है वोल्केनो के पास में। वो इसलिए रखी गई है क्योंकि वहाँ के लोकल्स का मानना है कि यही हमें बचाते हैं, वो एक्टिव वोल्केनो आज तक नहीं फटा है, बिकॉज गणपति जी वहाँ पर विराजे। और ये आप लोग गूगल कर सकते हैं, जाके चेक कीजिए। मैं ऐसे ही नहीं कहता, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाइए, सर्च कीजिए, तो आपको पता लगेगा। एवरीथिंग हैज़ गॉट अ प्रूफ। तो आप सोचो, आप अगर जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं या फिर लेट्स से थाईलैंड जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, आप इनके एयरपोर्ट्स के स्ट्रक्चर देखिए। एक जगह पर तो आपको समुद्र मंथन करते हुए एयरपोर्ट पे पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एब्सोल्युटली। ये क्या है, बिलीव नहीं करते। गणपति जी, एक बात बताइए, चलिए आपका जीके टेस्ट कर लेते हैं इसी बात पे। महाराष्ट्र में हम बैठे हैं, इधर सबसे ज्यादा गणेश जी को माना जाता है। करेक्ट। गणेश जी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? सोचा नहीं होगा, बट मैं बताता हूँ, थाईलैंड में 123 फीट्स। थाईलैंड में सबसे बड़ी गणपति जी की मूर्ति है। ये कैसे संभव हो रहा है? इन्हीं एरिया जो हम बात करें, थाईलैंड, बैंकॉक, मुर्गन जो कि कार्तिकेय हैं, इनकी सबसे बड़ी मूर्ति है। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये लोग तो मानते नहीं है ना। रामायण की अगर मैं बात करूं तो रामायण की बातें केवल भारत में नहीं होती है। रामायण की बात अगर आप जाते हैं तो बाली में भी बात होती है, इंडोनेशिया में भी बात होती है, आप मलेशिया जाते हैं वहां पर भी बात होती है।
1940s में किताब लिखी गई थी अमेरिकन हिंदू। उसके लेखक ने जब हम उस समय के मिनिस्टर्स को ये गिफ्ट करा था तो उन्होंने उसमें मेंशन किया था कि मैं पर्सनली पूरे दुनिया को घूमा था। उन्होंने पहली चीज़ बताई कि वो जब एक ट्राइब के पास पहुंचे थे, उनके पूर्वजों के बारे में पूछा, इनका ट्राइब थी, उनसे पूछा एस्टेक और इनका ट्राइब जैसे होती हैं कि भाई आप लोग किसको मानते हो। तो उन्होंने बोला कि बहुत साल पहले, करीब 7, 8, 10, 15 हज़ार साल पहले, ऐसा हमारे पूर्वज बताते हैं, यहाँ पर एक हस्बैंड एंड वाइफ आए थे। हस्बैंड अपने ब्रदर के साथ भी आए थे और उन्होंने हमें सिखाया प्रेम कैसे करना है, उन्होंने हमें सिखाया एक स्त्री का रिस्पेक्ट कैसे करना, उन्होंने सिखाया कि किस तरह से हमें सबके लिए मर्यादा रखनी चाहिए। ये किसकी बात कर रहे थे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वो वहाँ की ट्राइब बात करें। ये मेक्सिको जाते हैं, मेक्सिको में जाके देखते हैं कि भैया वहाँ के फार्मर्स लोग चने को भून के पीस के जब थक जाते हैं घर पे आते हैं पानी में मिला के पीते, उसको हम कहते हैं आज के समय पे सत्तू। वहाँ की लड़कियां एक ड्रेस पहनती है जिसमें कि एक ब्लाउज लगता है, उसको कहते हैं साड़ी। चलिए और एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर टू हुआ, उसके बाद हर जगह डिस्ट्रक्शन हो गया था। उस समय पे जहाँ पर आज के समय पे भी जो वहाँ के प्रिंस रहते हैं जो यूएस में, वो जो रहते हैं उनके साइड की जो बिल्डिंग थी वो डिमोलिश हो गई। वॉर हुआ, खत्म हो गए। तो जब खत्म हो गए तो कुछ लोग उसके इर्द गिर्द खड़े हुए, उन्होंने बोला कि इधर क्या है। उन्होंने खुदाई करने की कोशिश करी, उनको अचानक से कुछ चीज़ दिखने लग गई। उन्होंने और खोदा और खोदा और खोदा, और यूएस की बात करो, वहाँ पर पता है क्या मिला? 2000 वर्ष पुराना सन टेम्पल, सूर्य भगवान का टेम्पल मिल गया। अफगानिस्तान में जब एक बार एक खोज करता गए, वहां पर खुदाई करने लग गए, तो पता उनको क्या मिल गया? उनको एक घंटी मिली। वो घंटी 4,500 से 5,000 वर्ष पुरानी थी, और वो घंटी के ऊपर किसका फेस बना था? गरुड़। सो पॉइंट ये है कि आप लोग सोच रहे हो कि ये सारी जगहों पे कहां से कैसे मिल रहा है। एक बार को चलो हम बोलते हैं नेपाल तक ठीक है, करेक्ट, श्रीलंका भी चलो ठीक है, अब आप कहां किस एरियाज में आप देख रहे हो? Correct. वो इसलिए है बिकॉज आज जो हम इंडिया देख रहे हैं, वी आर बाउंडेड बाय जियोग्राफिकल टेरिटरीज। ज्योग्राफी ने हमको रेस्ट्रिक्ट कर लिया है। पहले ये सारा चीज भारतवर्ष के अंदर आता था। तो जो लोग ये सवाल करते हैं ना कि भगवान है कि नहीं है, ये तो मैंने आपको अभी देना शुरू किए, ये तो गिनती के, ताकि लोगों को समझ में आए। कितने जितने लोग भी, देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोग डिसबिलीफ में होते हैं, स्केप्टिक्स रहते हैं। तो बिल्कुल है, ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप क्वेश्चन कीजिए, सवाल कीजिए, क्योंकि इंसान को एक दिमाग क्यों दिया गया? ताकि वो प्रश्न कर सके। अदरवाइज इस दिमाग का क्या लाभ? पर प्रश्न करो, बट बेसलेस क्रिटिसिज्म से बेटर है आप खुद खोज करो, शोध करो, और उसके बाद आप एनालिसिस करके लिखो ना। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। आज आप देखो, वही लोग जो 20 वर्ष पहले हमारे योगा के ऊपर मजाक बनाते थे, फिरंगी लोग, आज सबसे ज्यादा योगा वही कर रहे हैं। वही लोग जो ध्यान को नहीं मानते थे, जो इंट्यूशन को नहीं मानते थे, आज आप देखो वर्ल्ड वाइड मानने लग गए। भाई क्या चीज़ है? वही लोग जो वाइब्रेशन को नहीं मानते थे। एक बहुत क्विक फैक्ट बताता हूँ, आपको जान के हैरानी होगी। आप मंदिर जाते हो, आपने भी नहीं सोचा होगा, मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगा, आपने सोचा कि नहीं? अब मंदिर जाते हो, अब घंटी बजाते हो, आज तक कभी सोचा है क्यों घंटी बजा रहे हो? करते ना, टन पवित्र हो जाता है पूरा एरिया, ऐसा कुछ है? ठीक है, वो तो है। और बताइए, बहुत लॉजिकल है। हमारे एंसेस्टर्स हमसे ज़्यादा लॉजिकल थे। मैं अभी आज प्रूफ करूंगा ये चीज़। हम लोग तो मूर्ख हैं। बताता हूँ। जब आप वो घंटी बजाते हो, और एक चीज़ अब आपके दिमाग, सबके दिमाग घूमेंगे, हम जब भी मंदिर जाते हैं और घंटी बजाते हैं, वो घंटी एक पर्टिकुलर शेप की होती है और एक पर्टिकुलर मटेरियल की बनी होती है और पर्टिकुलर साइज की बनी रहती है, और उसके अंदर के घंटी का शेप भी एक पर्टिकुलर साइज का होता है, और वो एक जगह पे लगा रहता है। क्योंकि जब वो अपन रिंग करते हैं तो टेक्निकली वो 7 सेकंड्स के अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। 7 सेकंड्स के अंदर वो जो वाइब्रेशन क्रिएट करती है, वो हमें उस जोन में ले आती है, ऑल पॉजिटिव फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड जोन, जहां हमारे और ईश्वर के बीच में और कुछ नहीं रहता। इसलिए आप जब मंदिर जाते हो और घंटी बजा के, तो आपको एक अलग वाइब्रेशन फील होती है। सोचिए, हमारे लेकिन देश का दुर्भाग्य वही है जो मैंने आपको एक बार शायद बताया भी था, कि हमारे देश का दुर्भाग्य, हमको नॉर्मल चीज़ें नहीं पता है, लेकिन इसी देश में हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, उस अगरबत्ती के पैकेट में गणेश जी बने रहेंगे, उस पैकेट को हम नीचे फेंक देते हैं और उस पर चल के चले जाते हैं, कि उस पर हम भगवान की निंदा नहीं कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं लॉजिकल, इट्स जस्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन बाय वन, पेस बाय पेस। हमारे, मैं एक और चीज़ बताता हूँ, इफ़ यू अलाउ मी, कि हमारे पूर्वज कितने इंटेलिजेंट थे। आपके ऑडियंस का भी दिमाग हिल जाएगा, और कुछ भी अगर पसंद आएगा आप लाइक कीजिएगा, बिकॉज इससे हम दोनों को पता लगेगा कि भाई आगे इस तरह के वीडियोस करने के लिए, कि बोलने के लिए तो बहुत। और देखिए, मैं भी लर्नर हूँ, मैं भी चीज़ें सीखता हूँ, पंडितों से मिलता हूँ, गुरुओं से मिलता हूँ, आप जैसे अच्छे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ, उधर से मैं चीज़ें सीखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, उधर से सीखता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, वहाँ से सीखता हूँ। तो मैं भी सीख रहा हूँ,
मंदिर जाता हूँ वहाँ से सीखता हूँ, मस्जिद जाता हूँ वहाँ से सीखता हूँ, गुरुद्वारा जाता हूँ वहाँ से सीखता हूँ। तो ये सब लर्निंग है। तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। शिव जी कहाँ पे रहते हैं आपके हिसाब से? कैलाश। कैलाश। कैलाश अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बोलूँ तो कहाँ पर पड़ेगा? नॉर्थ साइड। परफेक्ट। तो हम मान लें नॉर्थ साइड पे शिव जी है। तो हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले शिव जी जब विराजमान थे कैलाश पे ऊपर, तो जो राक्षस लोग थे, जो डेविल, जो ये सब उत्पात मचाने वाले, उन लोगों ने बोला भाई ऊपर डेंजर जोन है, ऊपर तो शिव जी हैं भैया, कब तीसरा नेत्र खुलेगा भस्म हो जाएंगे। वैसे शिव जी की एक बात बता दूं इससे पहले कि शिव जी की एक बहुत बढ़िया बात है, आप देखोगे हर चीज़ 3 से जुड़ी रहती है। उनको क्या चढ़ाया जाता है? बेलपत्र। बेलपत्र के होते हैं 3 साइड। उनके कितनी आंखें हैं? 3, 1 2 3, 3 है। अगर आप उनके बोलेंगे उनका जो वेपन है उसके कितने वो है? त्रिशूल, 3 है। और उनको हर 3 जन के साथ नाम लिया जाता है जिसको त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तो 3 का एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है। एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, अगर आप देखो कि शिव जी ऊपर विराजमान है कैलाश पे, तो सारे राक्षस बोले भाई पंगा है, वरदान लेने के लिए तो भोले बाबा हैं तो वरदान तो ले लेंगे, फिर बाद में बाकी पूरे इंडिया को परेशान करेंगे नीचे साइड में ये वो। शिव जी ने देखा सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं साउथ में, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को बोला बेटा जाओ, तुमको संभालना, बड़े हो गए हो, तुम सेनापति बनो। इंद्र के वो पहले सेनापति बने, एक बहुत बड़े राक्षस का अंत किया, इसीलिए कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। और फिर उसके बाद उनने जाके साउथ को प्रोटेक्ट किया। जैसे ही साउथ प्रोटेक्ट हो गया तो कहीं ना वेस्ट में बड़ा इशू होने लग गया। राक्षस बोले नॉर्थ और बड़ा बेटा इधर आ गया तो वेस्ट को परेशान करते हैं। तो वेस्टर्न एरिया, महाराष्ट्र एरिया और ये सारे जो पूरा एरिया आ गया, इधर जब परेशानी हो गई, शिव जी अपने दूसरे बेटे गणपति जी को बोले बेटा तुम जाओ और इधर ये उद्धार करो लोगों को। उधर चले गए। अब लोगों के पास बचा क्या? ईस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, ये सारा पूरे ये बच गया। तो बोले अब जाएंगी देवी माँ, उनकी वाइफ सीता। और हमारे एंसेस्टर्स देखो, सबसे प्रोमिनेंट गणपति टेम्पल कहाँ पर है? वेस्ट में। सबसे प्रोमिनेंट मुर्गन या कार्तिकेय टेम्पल कहाँ है? साउथ में। सबसे बड़े शिव टेम्पल केदारनाथ, अमरनाथ, ये सब कहाँ है? नॉर्थ में। सबसे ज़्यादा देवी टेम्पल कहाँ पर है? ईस्ट में। तो हम लोग बेवकूफ़ है, मैं तो बोल रहा हूँ। ये लोग प्रॉपर सेट करके गए थे। इट्स जस्ट दैट वी आर सो मच इन डिसबिलीफ और अपने आप को इतना हाइपोथेटिकली साइंटिस्ट समझते हैं। क्या आपको पता है, साइंटिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, आप जान के हैरान हो जाओगे, हमारे खुद अंदर गणपति जी है। बताऊँ कैसे? हमारे अंदर गणपति जी इसलिए हैं क्योंकि बहुत साल पहले जब पहली बार ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी किया गया तो पता चला कि भाई हर चीज़ के हिसाब से बॉडी सही फंक्शन कर सकती है, सिर्फ एक चीज़ अगर सही नहीं हुई ना तो पूरी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। उसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो वो गणपति जी जैसा दिखता है। और गणपति जी को किस चीज़ का देवता बोलते हैं? बुद्धि। तो हमारी बुद्धि, पिट्यूटरी ग्लैंड, भाई ग्रोथ हार्मोन भी वहां से हो रहा है। बच्चा बड़ा नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, आप 20 साल की उम्र में बुढ़े हो जाओगे अगर ये चीज काम नहीं कर रही है। तो गणपति जी उधर भी हैं। आप देखो क्रॉस हेयर सोसाइटी जो मेडिकल की हो गई है, ठीक है, उसमें आपको क्या दिखता है? उसमें आपको दिखता है स्नेक। और स्नेक्स का भी कितना ज्यादा रिलेवेंट है हमारे पूरे सनातन धर्म में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सारे टिट्स एंड बिट्स को कोलाइड करने की कोशिश करें, मैं तो एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ और आई थिंक बेसिक ओवरव्यू में बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यार कितने सारे जगहों पर अंश है। करेक्ट। लेकिन सर इसमें भी कहीं ना कहीं ये सारी स्टोरीज है ना, मतलब लोग इसमें भी मानेंगे कि भाई ये सारी कहानियां हैं, किसी ने ऐसे मंदिर में बनाया रहेगा, लेकिन एक्चुअल में प्रूफ कहाँ है? एक्चुअल बताते हैं। पहली बात है आइडल्स और ये सब मिले हैं। आर्कियोलॉजी को तो हम एविडेंस मानते हैं, जो मैंने बताया, तो उसी से हम पहले शुरू करते हैं। पहले आप ये चीज़ समझिए कि आज से कुछ साल पहले दिल्ली के ऊपर 60 किलोमीटर दूर जब कुछ लोग पहुंचे और वहां पर खुदाई वुदाई करी गई तो वहां से एक टनल दिखी, बहुत बड़ी गुफा दिखी, और उस गुफा का एंड पॉइंट निकालने की कोशिश करी तो वो निकला मेरठ में। और बाद में जब इसको चेक किया गया तो महाभारत में इसका ऑलरेडी मेंशनिंग था। वेद व्यास जी ने ऑलरेडी मेंशन किया था कि 7000 वर्ष पहले इस तरह की एक गुफा थी। और ये क्या थी? लक्षागृह की गुफा। आपकी ऑडियंस को बता दूं कि पहली बार जब पांडव को कौरवों ने एक महल गिफ्ट किया था, उसको कहते थे लक्षागृह। वैक्स का वो उन्होंने पूरा उनको महल किया था क्योंकि उनका इंटेंशन था कि हम पांडवों को जला के राख कर देंगे। एक रात को जब वहां पर आग लगाई गई थी
वो तो थैंकफुली काका इनके जो थे, उन्होंने विदुर काका ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे अगेंस्ट षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो पांडव जिस गुफा से निकले थे, वो गुफा मेरठ में ओपन होती है एज पर महाभारत, और वही गुफा सेम टू सेम उस लोकेशन पे मिली। चलो एक गुफा से हम नहीं मानते हैं, उसी के थोड़े आगे जब एक्सकवेशन किया गया तो आप जान के हैरान हो जाओगे, 5000 वर्ष पुराना आपको एक योद्धा रथ, वॉरियर चैरियट बोलते हैं, उसके अवशेष मिले। और विदेशी साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि भाई ये तो महाभारत के टाइम से मैच हो रहा है, ये तो महाभारत के ही हैं। उसी के थोड़े आगे मिले इतने बड़े बड़े भाले, इतने बड़े बड़े तलवार और इतने बड़े बड़े बो एंड एरो, ये सब महाभारत काल के निकले। उसी के ठीक थोड़े आगे एक 20 से 25 फीट के स्केलेटन मिला, घटोघच। अगर आप लोगों को पता होगा, भीम का पुत्र, ऐसा माना जाता है महाभारत में, वेद व्यास ने खुद ने लिखा है कि ये जब चलता तो उसके सामने सब छोटे लगते थे। 25 फीट का, सोचो कितना बड़ा लगता होगा। तो ये भी चीज़ थी। आप कहते हो कि यार ये सारी कहानी हो गई, रामायण में ये चीज़ मेंशन की गई है कि हनुमान जी के पास ये शक्ति थी कि वो अपनी साइज बड़ा करके, जब वो श्रीलंका के लिए गए थे, जो 100 उसके थे, उसमें उन्होंने जंप किया हुआ था, तो ऑब्वियसली जब इतना विशालकाय उन्होंने रूप लिया होगा तो कहीं तो पग चिन्ह होंगे। कर्नाटका में वो पग चिन्ह मिल चुके, श्रीलंका में वो पग चिन्ह मिल गए, और ये सारे के सारे मैच करते हैं रामायण के साथ। जहाँ जहाँ मेंशन है वहाँ वहाँ पर वो चीज़ है। अगर आप श्रीलंका जाते हैं तो माना जाता है, कहानी में अगर आप कहानी बोलते हो तो कहानी में ये लिखा था कि माता सीता को रखा गया था वहाँ पर एक वन में, ठीक है, अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका आज भी उधर है, प्रूफ मिल चुका है। सबसे पहले रावण जब लेके आया था, एक केव के नीचे लाया था, उस केव का फेस स्नेक के जैसे, आज भी वो केव है वहां पे, डिट्टो उसी जगह पे स्नेक के जैसा उसका वो फेस है। माना जाता है रावण का महल वहां पर है, वहां पर एक महल मिला हुआ है। महल के बाहर जो आज भी जो एकदम क्लोजेस्ट सैंड है, वो एकदम जली हुई है, डार्क है। याद कीजिए, हनुमान जी ने लंका दहन करी थी, और ये वहां पर टेस्टिंग करके पता करी गई है। तो ये वाला एविडेंस कहाँ से मिल रहा है? द्वारका का एविडेंस, ये तो साइंटिफिक था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 1963 1962 के बीच में जो एक्सपेडिशन किया गया था, वो भी कहीं ना कहीं द्वारका भी एग्जैक्ट उसी हिसाब से मिली। चलिए, आप में से कुछ लोग बोलोगे कि लेकिन ये तो वेद व्यास ने हो सकता है कविता लिखी होगी। अब ध्यान से सुनिए, वहाँ पर उस समय पर कोई लेखक अगर लिखता था, अगर किसी को कविता लिखनी, क्योंकि कविता में हम बहुत चीज़ें बढ़ा देते हैं ना, क्योंकि ब्यूटिफाई करना रहता है, तो वो महाकाव्य बोल सकते थे, महाकथा बोल सकते थे। उन्होंने लिखा इतिहास एज इट इज, मतलब इट जस्ट हैपेंड लाइक दैट। करेक्ट। वो अदरवाइज इतिहास क्यों लिखते हैं? और कोई व्यक्ति इतना फ्री हो सकता है? देखो, हैरी पॉटर में भी गिनती के 20-30 कैरेक्टर है, बाकी सर हजारों कैरेक्टर्स है भाई, यहाँ पे पूरी फैमिली ट्री बनी है। कैन यू बिलीव कोई व्यक्ति इतना फ्री होगा कि आज तो भैया मैं बैठ के 18 योद्धाओं के बारे में 18 लाख श्लोक लिख के 18 लाख वर्ड्स के अंदर मैं इतनी बड़ी महाभारत लिखूंगा, वो भी बाय द वे गणेश जी ने लिखी है अपने दांत से। तो क्या कोई इतना ज़्यादा वो कर सकता है? तो पॉइंट ये है कि अगर आप A to Z धीरे 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 कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो पहली मैं आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बता रहा हूँ। चलो मैं आपको एक और बताता हूँ, जो शायद अब बच्चे लोग भी रिलेट करें और उनके माता पिता भी रिलेट करेंगे। जब आप आंध्र प्रदेश जाते हैं या कर्नाटका जाते हैं, या एक और जगह है अहोबिलम, ठीक है, तो यहाँ पर आप जब जाते हैं तो यहाँ पर करीब करीब 10 प्रमुख टेम्पल हैं। इनमें से एक जगह पर आप जाते हैं, 6000 फीट तक आपको ट्रैक करना पड़ता है, और ये बहुत खतरनाक ट्रैक है, इसलिए इधर भीड़ नहीं रहती है, क्योंकि साधन वाधन कुछ है नहीं। जब आप इधर ट्रैक करके जाते हैं 6000 फीट के बाद, आप जब ऊपर देखते हैं तो आपको एक ध्वज लहराता हुआ दिखता है। आप जब उस ध्वज के पास जाते हैं और खड़े होते हैं तो आपको एक अलग से एहसास होता है। ये ध्वज पता है कहाँ पे लहरा रहा है? ये वही स्तंभ है जिससे नरसिंह भगवान निकले थे, और वो आज भी उधर है, एकदम हाइटेड, क्योंकि उस समय पे राजा महाराजाओं के महल बड़े होते थे और बहुत ऊपर ऊपर तक के थे, वो भी मिला है। वहीं पर एक और इंटरेस्टिंग मंदिर है, मैं लोगों को चाहूँगा कमेंट्स में आप नाम बताइए गूगल करके कि वो नाम क्या है। एक मंदिर है जहाँ नरसिंह भगवान की एक बहुत ही मिस्टिकल चीज़ होती है। वहाँ पर पता है क्या होता है? सबसे पहली चीज़, वो मंदिर साल में केवल एक बार आप मंदिर जा सकते हैं, प्रभु के दर्शन साल में सिर्फ एक बार होते हैं। क्यों? क्योंकि नरसिंह भगवान का तेज इतना है, एनर्जी इतनी है कि आम इंसान उसको सह नहीं पाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी वो साल में एक दिन आता है, सिर्फ उसी दिन, अगर बाहर का टेम्परेचर 35 है ना, उस दिन पूरे सिटी का टेम्परेचर 40 हो जाता है।
ये कैसे हो रहा है? और एक इंटरेस्टिंग चीज, इसी मंदिर में पंडित लोगों ने खुद ने किया है कि जब उस मूर्ति, वो मूर्ति टफ नहीं है, बहुत फीबल है, उसको जब आप टच करते हो तो आपकी उंगली भी अंदर जाती है और थोड़ी उंगली अंदर चले जाती है तो रेड कलर का फ्लूइड निकलता है। ऐसा माना जाता है आज भी नरसिंह भगवान वहां पर साक्षात विराजमान है। और लोगों ने कहा है कि अगर उनको बहुत देर तक आपने सामने से भी देख लिया, तेज इतना है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये कैसे संभव हो रहा है? ये भी तो सोचने वाली बात है। करेक्ट। कुछ चीजें हैं जो साइंस के बियॉन्ड है। चलिए, कुछ लोग बोलते हैं राम सेतु ब्रिज नहीं बनाए। नासा ने खुद ने जब सैटेलाइट के इमेज डाले और उसने बताया कि भैया एक ह्यूमन मेड ब्रिज है जो पानी के नीचे ढक गया है इंडिया से श्रीलंका के बीच में, और उसकी डेट सीधे निकल रही है रामायण की। तो ये क्या था? राम सेतु ब्रिज ही था। अब आप बोलोगे कि पत्थर में कैसे तैरने लग गए, ये साइंस नहीं है, क्योंकि आपने जिनका वीडियो दिखाया लॉजिकल इंसान, वो बोलेगा भैया ये तो तैर नहीं सकते, ऐसे कैसे नहीं तैर सकते। मैं बताता हूं, रामेश्वरम में जाएंगे आज भी आपको ऐसा पत्थर मिलेगा जो पानी के ऊपर तैर रहा है। अब साइंटिस्ट लोग बोलेंगे अरे वोल्केनिक इरप्शन के बाद, साइंस लगा रहे हैं, जो एक हैलो स्टोन बन जाएगा तो वैक्यूम के साथ साथ वो फ्लोट करने लग जाएगा पानी में। भाई साहब, रामेश्वरम के पास कौन सा वोल्केनो है? आप बताइए, नहीं है। आप एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। शिवजी की हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। अमरनाथ की गुफा में 1930 में जब वो ब्लैक एंड व्हाइट खिचक वाली फोटोग्राफ आती थी तो कुछ ट्रैवलर वहां पे गए थे, तब ज्यादा भीड़ नहीं रहती थी। उन्होंने जाके अमरनाथ की एक फोटो खींची गुफा के अंदर पीक टाइम पे, तब वहां पर उनको 2 व्हाइट पिजन्स दिखे 1930s में। ठीक है, 2013 में अगेन अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट गए, ये बहुत वायरल हुआ, बहुत ग्रुप ऑफ टूरिस्ट गए, उन्होंने फोटो खींची सेम 2 पिजन्स की वाइट कलर की। अब आप सोचोगे ये कैसे हो गया? क्योंकि आपको अमरनाथ की हिस्ट्री पता करनी पड़ेगी। अमरनाथ की हिस्ट्री है, ये वही अमरनाथ है, इतना इसलिए लोग जाते हैं जहां पर शिव जी ने माता पार्वती को अमृतत्व के बारे में बताया था कि अमर आप कैसे होते हो। ऐसा माना जाता है कि शिव जी जब उधर जा रहे थे तो उन्होंने एक एक करके अपने सारे कणों को अलग कर दिया था। उन्होंने अपने गले से सर्प को निकाल के एक पास की झील में रख दिया था। आज भी लोग उधर जाते हैं तो कहते हैं कि हमें उधर से शैडो आई है शेषनाग की या फिर वासुकी नाग की। दूसरे तो उनने नंदी को एक जगह पे रखा, वहां पर एक दूसरा मंदिर बन गया, ऐसे ऐसे करके वो फाइनली सिर्फ माता पार्वती के साथ थे। लेकिन माना जाता है उस समय उस गुफा में 2 पिजन्स भी थे व्हाइट कलर के। 1930 में जो पिजन्स दिखे कबूतर वो यही थे, 2013 में जो दिखे वो यही थे। और पॉइंट सिर्फ इतना नहीं है, पॉइंट ये सोचिए, अमरनाथ -25 डिग्री, कोई ऑक्सीजन का कोई स्रोत नहीं, कोई जानवर नहीं उधर, पिजन जी कैसे रहे अंदर? ये सोचिए। केदारनाथ की अगर मैं बात करूं, सोचिए आपके सामने, चलो लॉजिकल आप खुद लगा लो ना, कितने लॉजिक लगाओगे, कितने ऑड्स हैं? आप ये सोचो 2013 एक दुखद घटना होती है सारे शिव श्रद्धालुओं के बीच में। 2013 बहुत भयंकर तरीके से बाढ़ आता है, बहुत सारे पेड़ उजड़ जाते हैं। माना जाता है 5000 से ज़्यादा लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया उस समय पे। उस समय पे पता है क्या हुआ? हर जगह त्राही त्राही मची हुई है। लोग ये सोच रहे हैं अब केदारनाथ मंदिर बचेगा नहीं बचेगा। 5 किलोमीटर दूर से, सुनिए, 5 किलोमीटर दूर से 1000 टन का एक पत्थर आता है, उसको आज भीमशिला कहते हैं, और वो आके एग्जैक्ट ऐसी लोकेशन पे फिट हो जाता है जिसके चक्कर में उस मंदिर में एक बूंद पानी नहीं पहुंच पाती है। पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड रहा, सब कुछ आसपास का इधर उधर हो गया, वो मंदिर कुछ नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? आज भी अब अगर आप केदारनाथ के दर्शन करोगे तो उसको पीछे पत्थर उसको रखा गया, भीमशिला इसलिए नाम दिया गया क्योंकि माना जाता है क्योंकि केदारनाथ की स्थापना कहीं ना कहीं पांडवों ने की रही थी, तो एक भीम की शक्ति थी जिसने कहीं ना कहीं इतने बड़े रॉक को उठा के वहां पे प्लेस कर दिया था। ये कैसे संभव हो रहा है? आप ये सोचिए, केदारनाथ एक ऐसा टेम्पल है जो एक समय पे 400 साल तक बर्फ के अंदर था, और उसके बाद भी जब वो बर्फ मेल्ट हुई एज इट इज है। कैसे संभव है कि एक मंदिर है जहां पर एक बूंद सीमेंट का नहीं लगा था, एक बूंद प्लास्टर का नहीं लगा था, इंटरलॉकिंग सिस्टम से उस समय से, इतने हजारों साल से वो उस मंदिर को स्टेबलाइज किया गया है। जिस तरह के पत्थर यूज किए गए 30 किलोमीटर दूर उस तरह के पत्थर मिलते हैं। 30 किलोमीटर से इतने मोटे मोटे 100 टन के पत्थर ऊपर लेके कैसे जा सकते हैं इंसान? ये कोई सोच नहीं पा रहा। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूं, जब हम बात करते हैं केदारनाथ की, जब हम बात करते हैं अमरनाथ की, तो आपको जान के ये ताज्जुब होगा। मुझे एक चीज़ बताइए, चले साइंस की बात कर लेते हैं। अगर मेरे को एक कैंडल जलानी है या फिर एक दिया जलाना है, तो मुझे बताओ उसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए?
मतलब दिए के लिए घी चाहिए, घी या केरोसिन या फ्यूल हो गया, हाँ, पहला हो गया फ्यूल फ्यूल, ठीक है। और क्या चाहिए? कॉटन चाहिए, ठीक है, ये तो उसमें हो गया। फायर चाहिए, फायर चाहिए, और एक ऑक्सीजन, बोलते हैं ना फायर कैन नॉट हैपन विदाउट ऑक्सीजन, without oxygen, ठीक है, ये चीज चाहिए। अब मुझे ये बताओ, अगर एक कमरा पूरा आइसोलेटेड, एक हवा भी नहीं घुस सकती, पूरा बंद है, ऑक्सीजन रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं, अगर उसमें फ्यूल हम रेगुलरली ना दें, रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मैं वहां पर कॉटन बार बार उस पर बढ़ाऊं नहीं, क्योंकि एक टाइम पे बात तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। दिवाली पे भी हम दिया जलाते हैं, बुझ जाता है, बंद हो जाएगा। क्या आपको पता है केदारनाथ में 6 महीने के लिए जब वो बंद होता है, हर बार बंद करने के पहले एक दिया वहां पे रखा जाता है। वो दिया 6 महीने बाद भी आके खोलते हैं, वो दिया जलता है। सवाल ये उठता है कैसे? कि अंदर जब कोई जा नहीं रहा, ऑक्सीजन उधर पहुंच नहीं रहा, कोई उधर जा नहीं पा रहा, ये दिया जल कैसे रहा? अब आप सोचो, साइंटिस्ट लोग तक हैरान है कि यह असंभव वाली चीज हो कैसे रही है। वेल, इसका एक और है, एक प्रमाण आया था आज से 300 वर्ष पहले। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा अगर आप बोलते तो मैं बताता हूँ। तो आज से 300 वर्ष पहले एक व्यक्ति थे जो अपने बुलक कार्ट के साथ केदारनाथ के द्वार पे पहुंचे। दुर्भाग्य ये था, उस समय में ना कैलेंडर नहीं होते थे, ना घड़ी होती थी, तो पता नहीं है ना अपन कब पहुंच रहे हो। अपन अनुमान लगा के पहुंचते हैं कि अपन क्लोजिंग के पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन मैंने आपको क्या पता 6 मंथ्स के लिए बंद हो जाता है वो, ठीक है। वो जब पहुंचे, वो लास्ट डे था, लास्ट मोमेंट था, शाम हो गई। तो वहाँ के जो पंडित जी थे वो क्लोज कर दिए दरवाज़ा। ये बोले प्लीज़ 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 मेरे को अलाउ करो। नहीं बेटा, अब तो 6 महीने बाद आओ। बोले अरे मैं तो शिव जी से मिल के जाऊँगा। बोले नहीं हो सकता, और पंडित जी निकल लिए। अब आप सोचिए, उस व्यक्ति की श्रद्धा इतनी, उसने बोला जब तक मेरे भोलेनाथ से मैं दर्शन नहीं करूँगा तब तक तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। उधर बैठ गया। कड़कती ठंड होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, पीक विंटर। आप तो एक ट्रैक करके आए तो आपको पता है। और 300 साल पहले तो स्वेटर जैकेट ये सब थे भी नहीं, और उससे भी कम टेम्परेचर में बता रहा हूँ, उससे भी, जहाँ पर आप गए हो उससे भी कम। तो एकदम कम टेम्परेचर, भयंकर। तो इतने में ना उस रात को एक बाबा आते हैं, अगले दिन एक बाबा आते हैं, वो इसको देखते हैं। बोले बेटा क्या हुआ? तो बोले मैं अपने शिव के लिए आया हूँ, मैं अपने शिव के दर्शन करके ही जाऊँगा, कुछ भी हो जाए। अच्छा ठीक है। जब उसने ये कहा कि बोले शिव के लिए, तो बोले चल एक काम कर, इधर ठंड रहेगी तो तुम ये लो, एक कुछ खाने का दिया, और बोले ये कंबल लो, ये कंबल के साथ रहो, बस और कुछ नहीं, ठीक है तुम वेट करो। और वो चले गए, एक अघोरी थे, चले गए। तो वो भाई खाया, उधर ही सो गया बाहर कड़कती ठंड में। कंबल जैसा कुछ था, मतलब एक पात्र जैसा था, सो गया। अब सुबह उठा तो वो क्या देख रहा, दरवाजा खुल रहा है। तो वो बोला भाई कल तो बोला पंडित ने बंद हो गया, चिटिंग कर रहा है, ये कैसे खोल लिया? तो उसने फिर पीछे देखा, चहचहाहट आ रही है, लोग बात कर रहे हैं। तो उसने बोला भाई क्या खुल रहा है? बोले हाँ अभी तो खुलने का समय हो गया। तो बोले अभी तो 6 महीने बंद रहेगा ना। बोले भाई 6 महीने बंद क्यों रहेगा, हो तो गया, अभी तो टाइम होता है। तो बेसिकली वो व्यक्ति 6 महीने तक प्रोटेक्टेड वहां पे रहा, उसको पता ही नहीं था। और फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो अघोरी कोई और नहीं, शिव थे। तो उसे तब रियलाइज हुआ कि अरे अमेजिंग। तो आप सोचो, मतलब श्रद्धा के तो इतने अनगिनत महादेव के आपको चमत्कार दिखेंगे। क्योंकि जब मैं बात करता हूँ, जैसे गुजरात की बात करते हैं, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। उधर एक बहुत पायस वो है, हम लोग हमेशा कैलाश की बात करते हैं, मुझे पता नहीं गुजरात की बात क्यों नहीं करते। गिरनार पर्वत, गिरनार पर्वत में 10,000 स्टेप्स है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग सुनिए, 1947 भारत आज़ाद हुआ। 13 लोगों के, सोल्जर्स की, ब्रिटिश सोल्जर्स को इतना पता चल गया था कि यार भारत में ना कुछ ऐसी जगह है जहाँ कुछ इनके बाबा लोग और अघोरी लोग बोलते हैं बहुत ताकत है। तो 13 लोगों का ब्रिटिश का ट्रूप उधर गया ये चेक करने के लिए कितना पावरफुल है, जाके हम पता करेंगे। वो गए, एक रात में 13 में से 12 पागल हो गए, और जो एक निकला वो ये बोला, बोले यार हम ढूंढने गए थे कि इस दुनिया को किसने बनाया, वो तो खुद यहाँ पर विराजमान है, मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा, और मैं निकल गया। चलिए उतना भी हो गया। उसके बाद आपको जान के हैरानी होगी, कुछ वियर्ड चीज़ें भी हैं। वहाँ पर एक केव्स है, माना जाता है उधर एक बहुत शक्तिशाली देवी की पूजा की जाती है। अब उस केव में ऐसा कहते हैं कि जितने लोग भी तांत्रिक होते हैं, जितने लोग भी अघोरी होते हैं, वो उधर तप करते हैं।
और वहां पर गलती से भी अगर किसी ने जाने की कोशिश करी तो उसके आगे क्या होता है नोबडी नोस। पॉइंट है कि गिरनार पर्वत में भी अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज है, नासा की फाइंडिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा अगर उन्हें फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या यूएफओ दिखे वो गिरनार पर्वत के ऊपर है इंडिया में। सो पीपल हैव सेड कि हमको रात को इधर डमरू की आवाज आती है, पीपल हैव सेड हमें यहाँ पर ढोल डमरू, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि देवी देवता भी वहां पर डांस करने के लिए आते हैं। वृंदावन की अगर मैं बात कर लूं, एक बार हमने एक पॉडकास्ट में बात भी करी हुई है, तो वृंदावन की अगर मैं बात करूं तो वृंदावन में अचानक से ऐसा क्या हो जाता है, शाम को बंद करते ही सुबह आते हैं तो फल आधा खाया हुआ मिलता है आपको, आधी चीज़ें उधर ऐसी मिलती हैं क्योंकि वहाँ पर माना जाता है कृष्ण जी खुद वहाँ पर नाचने आते हैं गोपियों के साथ, और वो जो सारे वृक्ष हैं कुछ लोगों का कहना है यही गोपियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, और अगर आपने साक्षात उधर दर्शन कर लिए देख लिया छुप के तो आपके प्राण नहीं रहते हैं या तो आप ब्लाइंड हो जाते हो। तो ये चीज़ है। अब आप एक चीज़ बताइए, महाभारत में एक व्यक्ति हैं जिनको कर्स मिला था, अमृतत्व का कर्स मिला था, श्री कृष्ण ने दिया था, और वो है अश्वत्थामा। अब इंटरेस्टिंग है, मध्य प्रदेश में, इनफैक्ट कानपुर में और यूपी में काफ़ी सारे मंदिरों में ऐसा माना जाता है कि वो आते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस है कानपुर में एक मंदिर है जो कि द्रोणाचार्य जी ने इस्टेब्लिश किया था। द्रोणाचार्य जी कौन है? द्रोणाचार्य जी हैं अश्वत्थामा के पापा, अश्वत्थामा के पिताजी। और वो कौन है? द्रोणाचार्य जिनने ट्रेन किया था पांडवों को अपने वॉरियरशिप में। तो उन्होंने जो मंदिर सेट किया था, वही मंदिर में आज भी कहा जाता है रोज रात को 12 से 1 के बीच में अश्वत्थामा आते हैं, दरवाजे सब बंद रहते, किवाड़ बंद रहते हैं, और उधर वो पूजा करते हैं, बेलपत्र चढ़े रहते हैं, फ्रेश पानी रहता है, सब कुछ रहता है, और उसके बाद वो चले जाते। 3 बजे जब किवाड़ खुलता है कोई नहीं दिखता है किसी को। एक बार एक मीडिया हाउस ने बोला कि बोले हम कैप्चर करेंगे, वो भी कुछ कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन जब सुबह उनने डोर्स खोले, उनने क्लियर देखा, ना कोई पंडित गया ना कोई गया, लेकिन उनने देखा यार फूल कैसे चढ़े हुए हैं, बेलपत्र कैसे चढ़ा हुआ है, जल कहाँ से आया। इनफैक्ट आपको मैं ये बता दूं कि अगर हमारी हिस्ट्री की बुक्स भी अगर आप पढ़ते हो, प्रॉपर वाली हिस्ट्री भी चलो अगर आप बोलते हो, वैसे तो ये सब इतिहास ही है, लेकिन अगर आप इतिहास की किताब पढ़ते हो तो एक राजा का वर्णन है। मैं चाहूँगा लोग कमेंट्स में बताएंगे कौन से राजा। हमारे देश के एक बहुत बड़े प्रमुख राजा थे, वो एक बार जंगल में जाते हैं और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि तब मेरे को एक व्यक्ति मिला, उस व्यक्ति से मैंने सीखा किस प्रकार से मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जड़ी बूटियाँ किस प्रकार से होती, किस प्रकार से हीलिंग, मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई गई कि भाई मैं हिंट दे देता हूँ, इनका नाम महाराणा से शुरू होता है। वैसे तो बहुत बड़ी हिंट दे दी बट ठीक है। तो इन्होंने खुद ने कहा कि मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में सीखा, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी, और उसके बाद जब उनने एक बार देखा तो उनने देखा कि यार ये व्यक्ति तो हमेशा इसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा है और इसके इधर माथे पे एक छेद है जहाँ से कुछ ऐसा लगता है कुछ निकाल दिया गया है। तो उनने पलट के पूछा क्या आप अश्वत्थामा हैं? उसने कहा बोला हाँ, और ये एक विशालकाय 8 से 9 फीट का व्यक्ति था, और उसने कहा हाँ, और उसके बाद वो गायब हो गए। एक और केस था जिसमें कि एक लोकल डॉक्टर विलेज में एक लोकल डॉक्टर के पास अचानक से आके एक व्यक्ति एडमिट होता है, उसकी पूरी बॉडी में पस और स्वेलिंग होती रहती है, लेकिन डॉक्टर हैरान इसलिए नहीं कि पस और स्वेलिंग है, वो इसलिए हैरान है कि 8.5 फीट का व्यक्ति भी है, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन वो कितना कोशिश कर सके वो ट्रीट नहीं कर पाए। बाद में उसने पूछा पहले आप कौन है? तुमने कहा अश्वत्थामा। जितने में आँख झपकी उस डॉक्टर ने, वो वहाँ से गायब। सर अभी महाभारत की बात आप कर ही रहे हो, तो महाभारत में और 2 इम्पॉर्टेंट लोग हैं जिसके बारे में हर कोई चर्चा करता है। आई डोंट नो क्यों वो लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन एक है कर्ण, एक है अर्जुन। लोग उनके बारे में बात करते हैं कि यार कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन सच्चा है, कौन पक्ष है, निष्पक्ष है। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो सबसे पहली बात है, जितने लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं आज के समय पे कर्ण को, आप जाके वेद व्यास जी के महाभारत देखिए तो आपको दिखेगा कर्ण ने भी काफ़ी गलतियां करी हैं। फॉर एग्जाम्पल जब द्रौपदी जी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था तो उसमें कर्ण काफ़ी ज़्यादा प्रोवोक कर रहे थे कि और करो और करो और करो। तो हाँ, उनके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन ये तो कर्म का सिद्धांत है जो आज के समय पे फिरंगी बोलता है तो हम मान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स बोलेगा वेयर आई एम बॉर्न इज नॉट इन माई हैंड बट हाउ डू आई डाई इट इज़ इन माई हैंड। मतलब इफ़ आई एम बॉर्न पुअर दैट इज़ नॉट इन माई हैंड, बट इफ़ आई डाई पुअर दैट इज़ माई फॉल्ट। तब बिल गेट्स ने बोला तो हम मान लेते हैं, लेकिन वही चीज़ जब यहाँ पर हो रही है तो
तो हम नहीं मानते। तो सर्कमस्टांसेस वर डिफरेंट, बट कर ने भी काफ़ी सारी चीज़ें गलत करी थी। बट बिकॉज आज का वीडियो सही गलत का नहीं है, प्रूफ्स के बारे में है, तो मैं अब इन दोनों के प्रूफ्स देता हूँ। क्या आपको पता है एक गुफा में अचानक से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही थी भारत में जब देखा गया, और वो उस गुफा के अंदर कोई घुस नहीं पा रहा है। और बाद में जब महाभारत वेद व्यास जी की पढ़ी गई तो उससे पता है क्या पता चला कि एक समय पे कर्ण ने भी अपने जो कवच और कुंडल थे उसने त्याग कर एक गुफा में रखे थे, और ये वो गुफा आज भी है। अर्जुन की बात करते हैं। अर्जुन की जो मेंशनिंग है वेद व्यास जी के महाभारत में, कहीं पर भी क्लियर एज नहीं लिखी रहती, लेकिन एक इंटरप्रिटेशन बस एक जगह पर है जिसमें कि पता लगता है जब उनका एक कॉन्वर्जेशन होता है कि अर्जुन की उस समय पे एज 14 होगी। तो टेक्निकली जब वो महाभारत लड़ रहे थे, हम लोग काफ़ी यंग दिखाते हैं, वो महाभारत में करीब 60s 70s के थे। बट जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ वॉरियर्स दे वर। और अगर हम भीष्म पितामह की बात करें तो वो अबव 100 थे उस समय पे, लेकिन वो सब पे भारी पड़ रहे थे। करेक्ट। अब आप बोलोगे कि भाई इतने पावरफुल कैसे हो रहे हैं, इतने पावरफुल कैसे हो रहे हैं, तो उसका एक छोटा एग्जांपल आज के टाइम पे दो। आप कभी जाके, आपने अभी हाल फिलहाल में एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। उधर ना नेपाल के कुछ एक बहुत पावरफुल लोग होते हैं जो सबको गाइड करते हैं पहाड़ों पे, शेरपास। आपने देखा होगा शेरपास को जितना भी लोड पकड़ा तो वो पहाड़ तड़ चढ़ जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। क्या शेरपास दिन भर वो देखते हैं मेरा 80 ग्राम प्रोटीन हो गया क्या? कुछ नहीं देखते, बट स्टिल वो करते हैं। तो अब आप समझिए, वन इज जेनेटिक्स, वन इज अनदर थिंग। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने की प्रतिज्ञा ली थी कि मैं नहीं करूँगा। उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, ठीक है। तो टेक्निकली आज के समय पे उन्होंने क्या लिया हुआ था? उन्होंने लिया हुआ था क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मचार्य। हाँ, तो टेक्निकली उन्होंने लिया था ब्रह्मचार्य, ठीक है। अब आप सोचो, इतने सारे वर्षों का ब्रह्मचार्य, ना मदिरा का सेवन, ना कोई गलत आदत, क्लीन ऑक्सीजन जो आजकल नहीं मिल रहा है वो बात अलग है, क्लीन ऑक्सीजन, क्लीन वाटर, डेंस न्यूट्रिशनल फूड, प्रॉपर एक्सरसाइज एवरी डे, रोज बैटल की प्रैक्टिस, तो क्यों नहीं रहेंगे वो हॉस्टल? तो जीना ही है फिर तो। सो बेसिकली क्या रहता था कि उस समय पे खान पान ये सारी चीजें, हम लोगों के पास ऑप्शन ही, हम लॉन्जेविटी कम कर चुके हैं। करेक्ट। उनके पास स्क्रीन टाइम नहीं था, भीष्म पितामह स्क्रॉल नहीं करते थे। करेक्ट। पर आप लोग अगर करो तो लाइक कर लेना। तो आप ये चीज देखो कि उस समय पे, और ये तो स्वामी विवेकानंद जी भी कह चुके हैं, 12 वर्ष का अगर आपने ब्रह्मचार्य लिया और उसके साथ आपने डीप कॉन्सेंट्रेशन किया, आपने मेडिटेशन करा, तो आपके अंदर मिस्टिकल पावर्स आती हैं। करेक्ट। प्रॉब्लम ये है हम लोग नहीं कर पाएंगे आज के। हम जिस तरह, अब सोचो अगर हम 12 वर्ष तक ध्यान में ही कर ले तो घर के बिल कौन देगा यार? ये सारा घर के कमाई कौन करेगा? बच्चे को पढ़ाएगा कौन? बीवी को साड़ी कौन दिलाएगा? सिंपल सी बात है, बीवी हमारा ध्यान तोड़ देगी। तो पॉइंट ये है कि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उस समय पे इस तरह के लोग रहते, प्लस जड़ी बूटियाँ इस तरह की रहती थी। दे यूज्ड टू फाइंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आज हम वापस रिवाइव कर रहे हैं हमारे पुरानी चीज़ों को, आयुर्वेद को, और फिर हम बात कर रहे हैं हाँ अश्वगंधा, शिलाजीत, ये तो कब से लिखे हुए हैं भाई। करेक्ट। हम लोग जब पता कर रहे हैं, ये लोग रोज कंज्यूम करते थे और सही प्रपोर्शन पे कंज्यूम करते थे। तो अगर आप देखो तो मैंने आपको आर्कियोलॉजिकल इतने सारे वो दिए हुए हैं, मैंने आपको महाभारत के बताए, मैं रामायण के भी आपको और भी बता देता हूँ। राम सेतु ब्रिज मैंने बताया, रामायण के हेलीपैड्स मिले हुए हैं, आप अगर जाते हैं रावण का महल मिला हुआ है। इतना ही नहीं, चलो मैं आपको उससे भी बेटर एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि हम लोगों के ग्लोब मैप एटलस ये क्रिस्टोफर के आने के बाद जो उसने पूरी दुनिया घूमी उसके बाद बनी है, तो बिल्कुल गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे स्मार्ट ज्योग्राफी का नॉलेज रखने वाला पहला व्यक्ति पता है कौन था? सुग्रीव। वो याद है, एक युद्ध हुआ था, बाली सुग्रीव। सुग्रीव और बाली। सुग्रीव ने जब माता सीता को राम जी की पूरी टुकड़ी लेने जाने वाली थी, सुग्रीव ने बैठे बैठे बताया था कि आप नॉर्थ में जाओगे, इस एरिया में जाओगे, इधर बहुत ठंड होगी, इस तरफ इतना पत्थर होगा, इस तरफ ये चीज़ होगी, साउथ में ये होगा, उस तरफ मत जाना अंटार्कटिका, वहाँ पर बहुत बर्फ़ है। ये सारी चीज़ें बैठे बैठे बिना इंटरनेट के वो कैसे बता रहे थे? जीपीएस भी नहीं था। और उन्हें सबसे बढ़िया चीज़ है, अगर आपको प्रूफ चाहिए ना, उन्होंने ये वाल्मीकि जी के रामायण में लिखी हुई है, एक जगह पे लिखा था कि आपको एक जगह पे दिखेगा त्रिशूल का निशान, यहां से आपको यहां पर जाना है। और आज भी आप फॉरेन जाओगे, वो त्रिशूल का निशान है। लोग बताएंगे कहाँ पे? सुग्रीव ने कैसे बताया?
और ये 14,000 वर्ष पहले कैसे बता दिया? इसका मतलब कुछ तो बात होगी। अगर आप ये कहते हो कि नहीं ये चीज़ नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, हनुमान जी की सुंदरकांड जो हर जगह पर होती है, सुंदरकांड के एक अंश में ये लिखा गया है कि जब हनुमान जी पहुंचते हैं रावण की लंका में, तो रावण की लंका के बाहर पे वो देखते हैं 4 दांत वाले हाथी। अब आप बोलोगे 4 दांत वाले हाथी तो 1.5 मिलियन पहले एक्सटेंट हो जाने चाहिए, या 1.5 मिलियन साल पहले थे। लोग ये कहेंगे 1.5 मिलियन साल पहले थे, लेकिन रिसर्च क्या कहती है? 1.5 मिलियन साल पहले थे, लेकिन 4 दांत वाले हाथी एक्सटिंक्ट हुए 11,000 साल पहले। रामायण हुई 14,000 साल पहले। तो उन्होंने वो तक विटनेस किया हनुमान जी ने कि वहां पर वो चीज थी। वो छोड़िए, अयोध्या का केस मैं बताता हूं भाई साहब। अयोध्या में एक समय था, आज से 25 वर्ष पहले, हर जगह हड़कंप मच गई थी। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट वहां पर अटैक कर चुके थे। टेररिस्ट लोगों ने वहां पर बॉम्ब प्लांट कर दिए थे। उन्होंने बॉम्ब प्लांट किए थे 4, 3 को डिफ्यूज कर दिया था वहां के पुलिस वालों ने। लेकिन इन लोगों को लगा अब सब कुछ सेफ है। अचानक से एक टेररिस्ट जो पकड़ा गया, उसको जब मारा पीटा गया तो उसने कहा एक बॉम्ब तो बचा हुआ है, वो हनुमानगढ़ी में लगा हुआ है। और ये लोग शॉक, क्योंकि अब समय नहीं है। पुलिस वाले बॉम्ब स्क्वाड के साथ तेजी से उस तरफ भगे, और उसके बाद वो लोग क्या देखते हैं? वो लोग देखते हैं कि हनुमानगढ़ी मंदिर के जिस प्लेस पे बोला गया था बॉम्ब में, वहां पर एक बंदर बैठा हुआ है, और वो बंदर तार चबा रहा है। और उसके बाद वही सेम बंदर मंदिर के टॉप के कलश के पास जाके बैठ गया है। सबने नकमस्तक किया। पता है क्यों? क्योंकि जब जाके उनने बॉम्ब पे नोटिस करा, 3 सेकंड का टाइमर बचा था। सोचिए। और ये हनुमानगढ़ी कौन सी जगह है? ये वही जगह है जहां श्री राम बोल के गए थे हनुमान जी को रुकने के लिए। तो हो सकता है वो हनुमान जी का ही एक, तभी कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। इसलिए किसी का आहत नहीं करना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो कब ईश्वर किस रूप में आ जाए। और ये तो हमारे प्रूवन है, ईश्वर अलग अलग रूप में ही आते। केदारनाथ की अगर बात करें तो केदारनाथ में पांडव क्यों गए थे? वो इसलिए गए थे क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो इतना ज्यादा रक्तपात हो गया था, तो कृष्ण जी ने कहा कि यार आपसे शिव जी दुखी हैं। तो उनको ये कहा गया कि भाई आपको अपना पश्चाताप करना है तो शिव जी को जाके ढूंढना पड़ेगा, सॉरी करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। जब ये जा रहे थे तो शिव जी इतने ज्यादा दुखी थे और क्रोधित भी थे कि उन्होंने एक बुल का रूप, नंदी का रूप ले लिया था, और वो इधर उधर दौड़ रहे थे। बट जब केदारनाथ में उन्होंने एक बैल देखा, तो उस समय पे भीम समझ गया और बाकी लोग समझ गए कि यही शिव जी हैं और ये भागने वाले हैं। वो जमीन में ढसने ही वाले थे, क्योंकि भीम ने अपने पैर चौड़े कर लिए थे और वो देख रहा था नीचे से कौन निकल पा रहा है, और वो सांड वहां पे रुक गए थे, बैल। तो वो समझ गए यही शिव हैं। तो भीम ने उनको इतनी तेजी से पीठ के तरफ से पकड़ा, तो उसके चक्कर में वो पीठ वाला पार्ट वहां पे रह गया। फिर शिव जी बोले, इन लोगों ने सबने सॉरी बोला कि ठीक है, तुम लोगों ने बहुत तपस्या करी, बहुत कष्ट किया, तो मैं तुम लोगों को माफ करता हूँ। इसलिए आपको वहां पर जो शिवलिंग मिलता है वो पीठ के शेप का दिखता है। सो एक जगह पर पार्ट्स हुए। दूसरी बात है, आपको पता है, चलो ये इंटरेस्टिंग है आपके दोस्तों के लिए, रामायण जब भी देखते हैं, रामायण अधूरी है बिना 2 लोगों के, एक राम और दूसरे रावण, ठीक है। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज पता होगी, आज सबसे ज्यादा जहां पर गलत काम हो रहे हैं, ठीक है, उधर ही जगह से रावण था। किधर से था रावण बताइए? श्रीलंका का नहीं था। रावण का जन्म स्थिति किधर है? आप जान के हैरान हो जाओगे। चलिए, श्री राम और रावण 2 प्रमुख किरदार रामायण के। राम जी के बारे में तो सब पता है, लेकिन आपको पता जान के ये हैरानी होगी कि रावण का बर्थ हुआ था आज के नोएडा में। आज भी वहां पर एक मंदिर है रावण के ऊपर। कहा जाता है रावण ने अपना पूरा बचपन वहीं पर निकाला। क्या आपको पता है कि रावण ने जहां तपस्या करी है, जहां पर शिव जी को उसने प्रसन्न किया था, वो कहां पर है? नॉर्थ में जब आप जाते हैं तो दशोली गांव है, उत्तराखंड में आपको दशोली गांव मिलेगा। ये दशोली नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो 10 प्लेसेस हैं जहां रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने शीश काटे थे। दशोली 10। तो रावण तो यहीं से निकल गए भाई, तो लोकल निकले। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैंने बहुत पहले एक जगह पर ये बात बोली थी, तब एक व्यक्ति ने मेरे ऊपर ही ट्रोलिंग करी
और उस व्यक्ति ने उसी की बाद में 6 महीने बाद डॉक्यूमेंट्री बना दी, जिस बात पे मेरे को ट्रोल करी उसी चीज को उसने बना दी। ये हिपोक्रेसी है भाई, गजब है। मतलब उस बंदे ने मुझसे ही सीखा, मेरी ट्रोलिंग कर ली, और लोगों ने बोला हाँ, और फिर वही लोग बोला हाँ सही है। तो वो किस्सा भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है हमारे देश में एक गाँव है, वहाँ पर अगर आप मारुति की कोई गाड़ी ले जाओ तो उसको तोड़ फोड़ देते हैं। ओ, क्यों? क्योंकि उधर के लोग रावण को पूजते हैं। रावण की लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने। हनुमान जी का दूसरा नाम क्या है? मारुति। मारुति। अरे तो आप होंडा ले जाओ, टोयोटा ले जाओ, सब ले जाओ, कहाँ पर ये गाँव? लोग गेस करेंगे कमेंट्स में। तो आप खुद सोचिए। तो ये इतनी डीप रूटेड है काफी सारी चीजें। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ करण एंड अर्जुन। देखिए, क्या सही क्या गलत है हम उसकी बात नहीं कर रहे। आज हम सिर्फ प्रूफ्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको महाभारत के प्रूफ दिए हैं। और एक प्रूफ मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो ऐसा माना जाता है कि अर्जुन ने बहुत घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था। कुछ इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए थे जो अकल्पनिक हैं, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए थे। अब उन अस्त्र शस्त्रों का अगर आप वर्णन पढ़ते हो तो उनमें से एक शस्त्र ऐसा है जो अर्जुन जहां बोलेगा, जैसा बोलेगा, जहां पर बोलेगा, जिसको बोलेगा, वो उसको जाके डिस्ट्रॉय करता था। आज की जो मिसाइल्स होती हैं टारगेट एनेबल्ड, वो क्या होती हैं? आपने अगर टारगेट सेट कर दिया XYZ को करना है, निपटा हो जाता है। वो था। ओपनहाइमर मूवी आपने सुनी होगी। ओपनहाइमर में जो साइंटिस्ट था, आपको पता है जब पहली बार उन्होंने एटॉमिक बम का आविष्कार किया तो उनने पहला स्टेटमेंट दिया, एक तो संस्कृत का श्लोक बोला जो कि महाभारत से था, और फिर उन्होंने बोला ये तो पहले हो चुका है। उन्होंने ये नहीं बोला वाव क्या हुआ है, ये तो पहले हो चुका है। मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि भाई ये वाली चीज कहाँ हो गई है, तो बोले ये महाभारत में हो चुका है। और आपको कैसे पता है? मैं साल भर इंडिया में था, मैंने संस्कृत सीखी। बोले मैंने वहीं से ये वर्ड सीखा, ट्रिनिटी, क्योंकि यहाँ पर त्रिदेवों का राज था, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, और उनके प्रोजेक्ट का नाम भी ट्रिनिटी था। अवतार मूवी जो सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर हुई थी, उसके डायरेक्टर से पूछा गया कि आपको रेफरेंस कहाँ से मिला, तो उन्होंने बोला मैंने सनातन धर्म का रेफरेंस लिया है। मैंने देखा कि वहां पर कहा जाता है जो सबसे पावरफुल भगवान, जो लेटेस्ट भगवान थे, जो सबसे मेन भगवान थे, श्री कृष्ण जी की मैं बात करूं, वो नील रंग के थे, इसलिए मैंने सबको नील रंग में प्रकट किया। मैंने वहां पर देखा कि वहां पर जब मैंने पता किया कि कृष्ण जी क्या थे, बोले वो एक अवतार थे। तो अवतार एक संस्कृत शब्द था, मैंने वहां से जाके अवतार शब्द को लिया। वहां पर जब मैंने देखा कि एक ऐसा वृक्ष है जो काफी वर्षों से और जो सबको जीवन प्रदान करता है, वहीं से जाके मैंने उस वृक्ष का निर्माण किया। वो खुद कह रहा है हम लोग मानने को तैयार नहीं है। क्या आपको पता है वकांडा वकांडा हम लोग करते रहते हैं एवेंजर्स देखने के बाद, हेल वकांडा हेल वकांडा। ये कैसा विडंबना है कि ब्लैक पैंथर मूवी जब आई तो वहां पर एक कबीला वाला क्या बोलता है, लॉन्ग लिव हनुमान। सेंसर बोर्ड ने थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए इसको हटाया था, लेकिन कैसे हो सकता है कि तो विदेशी लोग भी कहीं ना कहीं, ये कैसा है? विल स्मिथ जो इतना बड़ा एक्टर है वो खुद कहता है मैं कहाँ से चीजें सीख रहा हूँ, महाभारत से सीख रहा हूँ, मैं भगवत गीता से सीख रहा हूँ। जब उनसे सदगुरु मिलने जाते हैं तो वो सबसे पहली बार महाभारत के बारे में उनसे वार्तालाप करते हैं। तो इससे ज्यादा हैरानी वाली बात कौन सी हो सकती है? जब विल स्मिथ कह रहा है। तो आप मोटा मोटी देखोगे तो भाई साहब ये सारे के सारे लोग जितने भी हैं ये कहीं ना कहीं कंप्लीटली जानते हैं, बिलीव करते हैं कि इस तरह की चीजें होती हैं। इवन अगर हम बात करें नीम करोली बाबा की, तो वो भी वैसे ही हुआ ना, है इंडिया में, लेकिन हमें उनकी वैल्यू नहीं पता थी पर जब बाहर तक वालों ने वो एग्जैक्टली लोग नहीं आए। जब तक रामदास ने उनके बारे में ज्यादा प्रचलित नहीं करी तब तक हम मानने को तैयार नहीं है। तो कहा जाता है वो भी हनुमान के ही अवतार थे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वो हनुमान जी के अवतार थे और कुछ लोग कहते हैं वो उनके दास थे। लेकिन जो उस समय पे उनके साथ रहे, अब तो पूर्वज हो गए काफ़ी लोग, लेकिन उनका ये कहना है कि वो साक्षात हनुमान जी थे। वो आँख बंद करके अगर बोलते थे वर्षा हो जाएगी तो वर्षा हो जाती थी। अगर वो कहते थे कि भाई आज यहाँ पर सब कुछ कुशल मंगल होगा तो कुशल मंगल होगा। और कुछ कहानियां तो हमने आई थिंक सो सेकंड या थर्ड पार्ट में करी हुई कवर है। की भी है, जिसके मैं लिंक्स वगैरह दे दूंगा। अगर आपको नीम करोली बाबा के बारे में और भी जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। बिल्कुल। सर मुझे ये नहीं समझता, अगर ये सारी चीज़ें इतनी प्रूफ है, इतनी सारी चीज़ें आपने जैसे प्रूफ बताया कि हाँ इस तरीके से अवशेष है सब जगह पर, अगर हम ओशो के बारे में बात करें तो उन्होंने तो ये सारी किताबें ऑब्वियसली पढ़ी रहेगी, ये सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च किया रहेगा, फिर भी ओशो कहते थे कि मैं भगवान में बिलीव नहीं करता या भगवान होते नहीं हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ओशो को समझना खुद इटसेल्फ इज़ अ वेरी ट्रिकी पार्ट। एक आम इंसान तो ओशो को समझ भी नहीं पाए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ओशो
अपनी एक बात एक समय पे कहते थे, दूसरे समय पे वो खुद ही उसको काटते थे। एक जगह पर ओशो ही वो पहले व्यक्ति थे जो विज्ञान भैरव तंत्र को वापस रिवाइव करके पूरे लोगों के बीच में लेके आए। उसको बुक ऑफ सीक्रेट्स के नाम से उनने काफ़ी ज़्यादा कि ये मेडिटेशन की ये टोटल टेक्निक्स है जो शिवजी ने पार्वती जी को बताए थे। आप जान के हैरान हो जाओगे, ओशो ने ही श्री कृष्ण के बारे में इतना प्यारा प्यारा लिखा, उनके पूरे वॉल्यूम से उस पर कृष्ण जी के अष्टवक्र गीता जो उन्होंने लिखा हुआ है वो भी इतना प्यारा, अगर कोई सुनेगा तो उसका दिमाग पूरा हिल जाएगा। तो सबसे पहली बात है, हमें समझना पड़ेगा कि हम ओशो को वर्ड बाय वर्ड लेते हैं, हम उसके बीच के इमोशन नहीं समझते हैं। यही प्रॉब्लम है, हम भाव नहीं समझते हैं ओशो के, हम केवल वर्ड बाय वर्ड ले लेते हैं। भाव उनका ये था कि भाई आप जब तक किसी चीज को फील ना करो तब तक आप उस चीज पे बिलीव ना करो। दैट इज बेसिकली व्हाट ओशो वांटेड टू से। ओशो कभी ये नहीं कहना चाहते थे कि ईश्वर नहीं है ना भगवान है, बट उनका ना आलोचना ये रहती थी कि भगवान की खोज में बहुत सारे लोग पाखंड में लगे पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग विधियां कर रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं। जब ईश्वर ने खुद ने लिख दिया है कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, अपने कर्म पे फोकस कर, कर्म छोड़ के इंसान सब कुछ कर रहा है। आप देखो, मतलब ये तो वही बात हुई ना, एक बच्चा है, बच्चा बिना पढ़े बस बिकॉज मैं भगवान को याद कर रहा हूँ मेरे को टॉपर हो जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो अगर अपने काम को भगवान मानकर अच्छे से पढ़ेगा तब होगा ना वो टॉपर। करेक्ट। तो ओशो के बताने के तरीके बहुत अलग थे। इनफैक्ट अगर पार्ट 5 लोग लिखते हैं, या अगर लोगों को चाहिए कि ओशो पे एक पूरा डेडिकेटेड ही अपन करें, क्योंकि ये ना बोलने के लिए बड़ा आसान है। देखो घूम फिर के लोगों को सुनना ये रहता है ओशो की कितनी रोल्स रॉयस है, ओशो के ओरेगन में क्या होता था, लाइफस्टाइल में क्या होता था, रजनीशपुरम में सेक्स होता था कि नहीं होता था, सबको इसी चीज़ से मतलब है। लेकिन अगर जेन्युइनली लोग इंटरेस्टेड हैं और अपने पास एटलीस्ट, क्योंकि एक सैम्पल साइज होना चाहिए, एटलीस्ट 1000 यूनिक कमेंट्स आते ओशो लिखा हुआ तो भाई ओशो 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 ओशो, अगर इतना भी आ गया ना तो अपन एक ओशो पे डेडिकेट, भले ही वो व्यूज़ के लिए तो अपन वैसे भी नहीं करते हैं, नॉर्मल करेंगे, अगर एटलीस्ट लेकिन 1000 लोगों ने अपनी वो दिखाई तो फिर है कि भाई, अदरवाइज सेंस नहीं बनता, क्योंकि ओशो एक डिटेल्ड सब्जेक्ट। एब्सोल्युटली। ये एक हम टारगेट रखते हैं कि 1000 लोगों ने अगर ओशो 1000 लोगों ने अगर ओशो, पहली बात तो देखो मैक्सिमम लोग इधर तक पहुंचे होंगे कि भी नहीं, ये बड़ी सवाल है, बड़ा सवाल है, लेकिन अगर पहुंचे, अगर 1000 लोगों ने लिखा है तो बिल्कुल करेंगे। मैं एक और बेंचमार्क रखना चाहता हूँ कि अभी हमारे चैनल पे अराउंड 90,000 के आसपास फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मैं आपका अगला एपिसोड तभी रिलीज़ करूँगा जब भी कम से कम 100 या 150 के हो चुके हैं। देख लो भाई, तो ये आप लोगों की जवाबदारी है, जितने ये तो ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए। चले गाइस, अगर आप अभिषेक कर सर को सुनना चाहते हैं वापस एक अलग एपिसोड में, तो अभी पहले आप खुद तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए और भी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल सर, एक यहाँ पर स्टोरी ये भी आती है बहुत सारे लोगों के बारे में, जब भी मैं रिसर्च कर रहा था कि कौन भगवान में नहीं मानता है और क्या क्या स्टोरीज चलती है, तो लोग बोलते हैं कि 4000 से ज़्यादा रिलीजन है दुनिया में, 4000 से ज़्यादा भगवान है हर जगह पर, और हर किसी की अपनी अपनी स्टोरी है। इंडिया के एक पर्सपेक्टिव में वो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा भगवान, सबसे ज़्यादा श्रद्धा, स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर मानी जाती है, जो कि दूसरी कंट्रीज़ में नहीं मानी जाती है इतनी जितनी इंडिया में माना जाता है। फिर भी इंडिया क्यों इतना पीछे है एज़ कम्पेयर टू जापान, अमेरिका, चाइना? क्यों इतना पीछे है? अगर हमारे साथ इतनी सारी स्पिरिचुअलिटी पावर है, फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? फोकस की कमी है। सिंपल सी चीज़ देखिए, अगर मैं एक दिन, बहुत लोगों को हो सकता है इससे आघात हो, लेकिन ये सच है, मैं एक दिन फोकस करूंगा फिजिक्स पे, फिर अगले दिन मैं फोकस करूंगा बायोलॉजी पे, फिर अगले दिन मैं फोकस करूंगा मैथ्स पे, और मैं ना हर दिन थोड़ा थोड़ा अलग अलग इधर 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 रैंडम में अगर करूंगा, क्या मैं किसी में भी अच्छा स्कोर कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो उसके जगह पर अगर मैं 5 दिन प्रॉपर फिजिक्स पढ़ूं और फिर फिजिक्स का एग्जाम दूं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेम है, मैं एक दिन शिव जी को याद कर रहा हूँ, अरे सुन नहीं रहे, अगले दिन मैं विष्णु जी को याद कर रहा हूँ, विष्णु जी आने वाले हैं लेकिन सुन नहीं रहे, फिर मैं अगले दिन गणपति जी के पास चले जा रहा हूँ, फिर मैं अगले दिन देवी माँ के पास चले जा रहा हूँ। तो ये भगवान भी बोलेंगे सामने वाला खुद ही फोकस्ड नहीं है, तो मैं कहाँ से? यहीं पर हमारे पूर्वजों के पास चले जाइए, जो शिव भक्त था वो शिव भक्त था, जो कृष्ण भक्त है वो कृष्ण भक्त है। आज भी अगर मैं बात करता हूँ, एक बहुत बड़े संत हैं जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्रेमानंद महाराज, उनने शुरुआत करी थी शिव जी से, बट आज राधा रानी आप उनके मुख से किसी और का नाम नहीं सुनते हो। ये क्या है? ये दर्शाता है, जब हम नीम करोली बाबा की बात करते तो हनुमान जी और राम जी, बस ये उन्हीं के वार्तालाप करते थे।
अगर आप साउथ में जाते हैं, बड़े गुरुओं को भी देखते हैं, तो सदगुरु भी मेनली किसकी बात करते हैं? शिव जी, आदि योगी। उन्होंने तो उधर एस्टैब्लिश भी किया, आप भी तो अभी गए थे। Yes. आदि योगी। तो ये क्या है? तो पहला तो है लैक ऑफ फोकस। हम लोग ना बड़े स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं। हमको बस अपना काम चाहिए कि इधर से काम बन रहा है, उधर से काम बन रहा है, ये भगवान अपन को दे देंगे, भगवान ये कर दो तो मैं नारियल का चढ़ावा कर दूंगा, भगवान ये दे दो। भगवान को नहीं चाहिए भाई, वो भगवान है, आप उनको ब्राइब कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है भाई, वो बाहर चलते चलते कोई नॉर्मल अफसर थोड़ी है कि आप किसी को ब्राइब कर दो और वो निकल जाए। उसमें भी ऑफर मिलता है, इतना परसेंट आया तो इतने नारियल। हाँ एग्जैक्टली। तो पहली चीज़ है फोकस नहीं है। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि प्रोस्पेरिटी की बात हो, देखो आपको हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी। हमें ना बहुत समय समय पे लूटा गया है। कभी ये अफगानी नहीं सॉरी कभी अपना मुगल्स, कभी ब्रिटिशर्स। सो हम थे तो सोने की चिड़िया। एक समय पे हमारा देश 25% जीडीपी ग्लोबल वर्ल्ड का देखता था। हमारे पास सबसे बड़े रिसर्चर्स आते थे हमारी यूनिवर्सिटी में, जिसको कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। बट ये बाहर से इतने अटैक्स हुए, इतना विभाजन हुआ, जिसके कारण डिवीजन बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमारे पास रिसोर्सेज तो रह गए, लेकिन कमांड करने की क्षमता नहीं रही थी। हमारे दिमाग में वो कॉलोनियल हैंगओवर रह गया था। करेक्ट। तो वो निकलने में समय लग रहा है, एज सिंपल एज दैट। अब धीरे धीरे देखिए सनातन की वापसी हो रही है, लोगों को एहसास हो रहा है कि भाई असली पावर इज स्पिरिचुअलिटी। आज सुबह का ही मैं उदाहरण देता हूँ। आज सुबह मैं फ्लाइट से उतरा, तो फ्लाइट से उतरते ही जो हमारे पायलट थे वो अपेरेंटली मुझे पहचान गए। तो फोटो वोटो उन्होंने खींची, और उसके बाद जब उनसे वार्तालाप करी तो उन्होंने बताया कि सर आपके सारे वीडियो देखते हैं, आपसे सीख के हमने ये इन्वेस्टमेंट भी शुरू किया। अपना पोर्टफोलियो भी दिखाया उन्होंने। फिर मैंने उनको ये बोला भाई फ़्लाइट चालू करने से पहले कभी भी आप प्लीज़ पोर्टफोलियो मत देखना, मतलब चला रहे हैं थोड़ा उल्टा पुल्टा ना हो जाए। उनसे बात कर फिर मैंने उनके हाथ में देखा, रुद्राक्ष के वो जो रहते हैं वो हाथ में पहना और गले में पहना। वाला शिव भक्त। बोले बिल्कुल, आई एम अ वेरी बिग शिव भक्त। पायलट हैं, पढ़े लिखे हैं। तो मैंने बोला शिव भक्त क्यों? तो बोले आपको क्या बताएं सर, भोलेनाथ के चक्कर में ही मैं तो कहता हूँ मेरे साथ जो भी अच्छा रहा उधर ही हो रहा है। मैं एकदम ज़ीरो पे था, मुझे किसी ने अगर मदद करी है वो भोलेनाथ ने। सो कहीं ना कहीं वो एक एजुकेटेड इंसान है, पायलट है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान है, एंड मुंबई में ही रहते हैं। तो उन्होंने भी उस चीज़ का एक वो दिया हुआ है। हमने आपके ही वीडियो में पहले वृंदावन के मेरे खुद के किस्सों के बारे में बात करी है, कितने सारे किस्से हुए थे। और भी अगर आप देखेंगे कि जो प्रोस्पैरिटी वाली चीज़ आप बोल रहे हैं, तो पहले तो एक लैक ऑफ फोकस हो गया। दूसरी वाली आप चीज़ अगर देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री को जो बिगाड़ा गया, हमारे खुद के लोग उसको समझने को तैयार नहीं है। अब वो सोचते हैं कि ये मजाक है, ये सही इतिहास नहीं है, जो मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा माइथोलॉजी और हिस्ट्री में डिफरेंस क्या होता है। माइथोलॉजी वो होता है जिसको आप प्रूव नहीं कर पाते हो, फैसिनेटिंग फैक्ट्स होता है। आज जो मैं बातें कर रहा हूँ उसमें हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखे हैं। आर्कियोलॉजिकल मतलब ज़मीन से जुड़े हुए एविडेंसेस देखे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस देखे हैं, रिटन एविडेंसेस देखे हैं। वेद व्यास जी ने लिखा है 18 लाख वर्ष 18 योद्धाओं के बारे में, इतनी सारी चीज़ें हैं, और उनने लिखा हुआ है इतिहास है एज इट इज़ नॉट अ महाकाव्य और दिस थिंग। सो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ देखो, इन सब का एविडेंस है। तो पॉइंट सिंपल सी बात है, हमारे पास भगवान है, बट प्रॉब्लम यह है कि हम लोग डिवाइडेड हैं, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग सही अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जब जय श्री राम बोलते हैं, तो जब भी कोई जय श्री राम बोलता है तो आप देखना हमेशा एक वॉरियर पोज बोलता है, जय श्री राम, करेक्ट, उस हिसाब से। और वही व्यक्ति, मतलब आप विडंबना देखें, आपको मैं एक सिंपल सी विडंबना बताता हूँ। वही व्यक्ति जय श्री राम बोलेगा, जय श्री राम, फुल नारे लगाएगा, मंदिर में प्रणाम भी करेगा, और बाहर जाके तो आप जय श्री राम बोलते रहो, बट क्या आप राम जी के गुण अपने अंदर ले रहे हो? राम जी क्या धूम्रपान करते? कभी नहीं करते हैं। तो आप ये सोचो, तो हम बोल कुछ और रहे हैं, दिमाग में कुछ और है, कर कुछ और है। सतयुग और कलयुग में यही अंतर है। सतयुग में सब कुछ सच सोचते थे, सच बोलते थे, करप्शन नहीं था। हमारे इधर सोचते हम कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। और दूसरा, हमने अपने दिमाग में एक चीज़ बना के रखी है कि भगवान ऐसे 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 दिखेंगे। ऐसा नहीं होता है। जस्ट टू क्लियर दैट फैक्ट, जैसे आपने कभी ये सोचा है कृष्ण जी को हम जैसे देखते हैं आजकल ऐसे बांसुरी बजा के और ये सारे, हमें ये हमको कैसे पता ये ऐसे दिखते थे? बताओ, आपको क्या लगता है? हाँ, वो तो स्टोरीज ही है, सब सुनी हुई है। नहीं, इस पे भी हिस्ट्री है। उत्तरा कौन थी?
वाइफ है ना उसकी, अर्जुन की वाइफ अर्जुन है, की अर्जुन की वाइफ। तो उत्तरा, जब श्री कृष्ण वैकुंठ चले गए, मतलब हमने अपना देह त्याग दिया, तो उन्होंने एक किताब में, उत्तरा ने किताब में पूरा वर्णन लिखा, मोर जैसी आंखें, एकदम स्पेसिफिकेशन, श्री कृष्ण के सारे A to Z लिखे कि ऐसी नाक थी, ऐसे थे, ऐसे सुडोल ये था, ये हाइट थी, सब कुछ लिखा। और उसके बाद श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के बाद जो उनके ग्रेट ग्रैंड सन थे, वो एक शिल्पकार थे, तो उन्होंने पहले मॉडल एग्जैक्ट डिटो उत्तरा के सारे रेफरेंस लेके बनाए, और वही वाले हम हर जगह आचर कृष्ण देखते हैं। प्रॉब्लम है ना कि आप भगवान को एक फिगर के हिसाब से ज़्यादा सीखने के हिसाब से आप देखो। जब हम जय श्री राम बोलते हैं, हम प्रेम से भी तो बोल सकते हैं जय श्री राम, क्योंकि श्री राम केवल वॉरियर रूप नहीं थे, वॉरियर रूप साउथ जाते जाते हुए, क्योंकि उसके बाद श्रीलंका पे लड़ने गए, ये गए। वो पुरुषोत्तम भी थे, वो थे जिनने झूठे बैर भी खाए थे, वो थे जिन्होंने लोगों को बचाया भी था, वो थे जिन्होंने बहुत विनम्र तरीके से लोगों से बात भी करी थी। बट हमने सिर्फ एक वॉरियर ले लिया कि रावण से लड़े, जय श्री राम। पहली चीज वो हमने अपने हिसाब से, हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम कस्टमाइज्ड वे में रिलीजन और कल्चर को अपने हिसाब से बदल देते हैं। ट्रू। जो हमें सही लगता है वही है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि श्री राम जी कभी ये नहीं करेंगे, लेकिन हम जय श्री राम जय श्री राम, भाई एक देना यार, एक बढ़ देना, ये क्या चीज चल रही है? सिंपल सी बात है। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि यार भोलेनाथ जी ने भी तो मदिरा का सेवन किया था, भोलेनाथ जी ने तो इसका, भोलेनाथ जी को एक भक्त ने एक बार मीट दिया था, मीट का सेवन भी तो कर लिया था, ऐसा कर लिया था। भोलेनाथ जी ने ना विष भी पिया था, तुम पियो। अगर सारे गुण ले रहे हो, सारे लो ना भाई। करेक्ट। भोलेनाथ जी की सबसे बढ़िया बात थी जो लोगों को सीखना चाहिए, माता सती, पार्वती जिनको कहते हैं, उन्होंने पार्वती जी के अलावा किसी और स्त्री को उस नज़र से आज तक नहीं देखा। अब जितने लोग ये देख रहे हैं उन मर्दों से मैं पूछना चाहूँगा, कमेंट में बताओ, आज तक कभी सच में कभी ऐसा हुआ कि तुमने एक स्त्री के बारे में भी ऐसा ना सोचा हो? मैं नहीं बोल रहा आपने कुछ गलत किया वाली तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो थे शिव जी। हम ये नहीं समझ रहे कि हर चीज में लेसन था। जब हम डमरू बोलते हैं, शिव जी डमरू बजाते हैं, तो आप इस चीज को समझो, डमरू का रेफरेंस क्या है। डमरू किसके लिए बजाया जाता है? बंदर के लिए। वो हमारे मन के लिए। हमारा मन एक बंदर की तरह है, उछलता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, स्टेबल नहीं रहता है। तो वो डमरू होता है जो एक माइंड को स्टेबल करता है। शिव जी वो तक बता रहे हैं, अब वो समझ नहीं रहे। हमने ध्यान के बारे में बात करी थी, आज पूरी दुनिया बोलती है ध्यान करो ध्यान करो। शिव जी से बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है जो कैलाश में सालों साल, वर्षों वर्षों और युगों युगों से ध्यान कर रहे हैं? वो यही बता रहे हैं कि ध्यान करो। उनकी लॉयल्टी इतनी ज्यादा है कि दक्ष ने, जो उनके फादर इन लॉ थे, जब उनको अपमान किया उनको नहीं फर्क पड़ा, लेकिन जब उनकी बीवी का अपमान हुआ और उन्हें देह त्याग दिया, उस समय पर उन्हें तांडव कर दिया। दिस शोज लॉयल्टी। और हम किसको सेलिब्रेट करते? कबीर क्या है वो? कबीर सिंह ही है ना? यस। कबीर सिंह को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वाड़ा हुआ हुआ भाई। अगर आप एक तरफ बोल रहे हो कि मैं इनको मानता हूं, उनको मानता हूं, तो उन प्रभु के आचरण तो लो। पुरुषोत्तम राम क्यों कहा गया था? क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटीज थी जो आपके अंदर होनी चाहिए। वो दयावान थे। आप जस्ट इमेजिन करो, एक स्टेट देखो, आप राम जी से कितनी प्यारी चीज सीख सकते हो। मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो ठीक है, मान लेते हैं, फिर मैं आता हूँ राम जी पे। विरल भाई, आपका लेट्स से एक कोई अमाउंट बताओ कि इतना अमाउंट मेरे पास आए तो मैं खुश हो जाऊंगा। 100 करोड़। 100, ठीक है। अब मान लो कल आपके पास 100 करोड़ आ गया, प्रॉपर क्रेडिट दिख गया, 100 करोड़ दिख गया, कैसा फील करोगे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और उसके अगले 5 मिनट के अंदर हैकर ने कुछ हैक कर लिया, आपके 100 करोड़ भी गए और बाकी जो बचा था वो भी चले गया। अब कैसा लग रहा है? बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ श्री राम के टाइम पे। जस्ट इमेजिन एक राजा का बेटा जो पूरी प्रजा बोल सकी हमारा राजा होने वाला है, जिसे पता है कि उस समय के सबसे बड़े राजघराने का राजा वही होने वाला है, सबसे ज्यादा उनके पास धन संपत्ति, दौलत, नाम, शोहरत सब होने वाला है। वो अपने पिताजी से आशीर्वाद लेते हैं और तभी पता लगता है उनकी दूसरी माँ उनको कहती है कि बेटा तुम वनवास जाओ, और वो नॉर्मल नमो करके ठीक है।
ये क्या दिखाता है? माइंड की स्टेबिलिटी आप देखिए, ना पाने का मोह, ना खोने का डर। हम लोग कर पाएंगे ये? जरा भी नहीं, थोड़ा भी चला जाएगा तो वो यहां से यहां, मतलब कल तक यहां पर हैं और वो राम जी यहां, उनको वो नहीं है। कुछ लोग ये आलोचनाएं करते हैं कि राम जी अगर इतना ही ज्यादा प्रेम करते थे तो माता सीता क्यों देनी पड़ी उनको अग्नि परीक्षा? तो पहले भाई समझो, आपने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी है, आपने इंटरप्रेट नहीं करा, आपने समझने की कोशिश ही नहीं करी राम जी थे कौन। आप एक बात करो, पहली बात, अगर हम उनके प्रेम पे सवाल उठा रहे हैं, हजारों किलोमीटर दूर, जिसका आपको गारंटी भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, ना आपके पास मैप है, ना सैटेलाइट है, ना इंटरनेट है, 1000 किलोमीटर दूर कोई पति अपनी बीवी को ढूंढने के लिए वैसे जैसे आया था वैसे के वैसे अगर निकल लेता है, स्टार्टिंग में तो बिना सेना के लिए ही निकले थे ना, तो बाद में ज्वाइन हो गए वानर सेना, तो ये कोई बिना प्यार करने वाला कर सकता है? नहीं कर सकता ना। लेकिन अब आप एक बात बताओ, सिंपल सा, मैं आपसे सवाल करता हूँ, हम आजकल देश में क्या बोलते हैं कि यार पॉलिसीज अच्छी नहीं है, करप्शन बहुत है, नेता लोग अच्छे नहीं, यही बोलते हैं, लीडर्स अच्छे नहीं, करेक्ट, यही चीज़ बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं महाभारत का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, धृतराष्ट्र का पुत्र कौन था? दुर्योधन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको धृतराष्ट्र जैसे एक राजा लीडर चाहिए जो प्रजा जो हो सो हो चलेगा, लेकिन मेरा ही बेटा बनना चाहिए, वैसा वाला आपको राजा चाहिए? या ऐसा राजा चाहिए जो अपने घर से भी पहले प्रजा के बारे में सोचे? कैसा राजा चाहिए आप बताओ? घर से भी पहले प्रजा के बारे में करेक्ट। सोचेगा। तो राम जी ये क्या कर रहे थे? जब एक आम धोबी वाले ने भी अगर कहा कि भाई हमें बिलीव नहीं है, इनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, उनको पूरा ट्रस्ट था कि सीता जी तो क्वालिफाई कर देंगी। और अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, प्रॉब्लम यही ना कि हमने सिर्फ सीरियल से रामायण सीखी है, वाल्मीकि रामायण में क्या था, जैसे ही श्री राम ने कहा कि चलो जो भी हो सीता तुम अब जाओ, दो, क्रोध में बोला, तो लक्ष्मण जी बड़े विचलित हो गए, बोले अरे यार कैसे हो सकता है, आप कैसे हस्बैंड हो भैया? उनको गुस्सा आ गया, तो उनने पलट के ऐसे जैसे बोलना शुरू किया, तो राम जी ने ऐसा किया, ये वाला पार्टी लोगों ने हटा दिया कि ऐसा। और भाइयों के बीच में वो जो कनेक्शन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उतने में लक्ष्मण जी समझ गए, अच्छा भैया इज प्लेइंग अ लीला, और अगर अभी से भाभी को बता दिया तो शी कैन नॉट बी इन द क्लियर रोल, एंड इफ शी इज नॉट इन द क्लियर रोल, प्रजा को सही मैसेज नहीं मिलेगा। सीता जी उनको भी पता था, गारंटी था वापस आ जाएंगे, वो गई, वो वापस, और जब वो जा रही हैं तो पूरी प्रजा बात करिए, नहीं यार वो इतना कर रही है, मतलब शी इज राइट, शी इज राइट। एक बार में पूरी प्रजा की कन्विक्शन जीत ली, तो वो राजा बन रहे हैं, तो राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के अंदर आगे चलकर कोई स्केप्टिमिज्म नहीं होना चाहिए। उनको क्या फर्क पड़ता भाई, भाड़ में जाए जनता, करेक्ट, बट नहीं, वो प्रजा को बिलीफ के साथ रखना चाहते थे, पर हमने उस हिसाब से सोचा नहीं। हम अभी भी इसी में लगा कि भाई अगर इतने अच्छे थे तो उन्होंने ये क्यों कर दिया, ये क्या कर दिया। हनुमान जी क्या सिखाते हैं? वो सिखाते हैं असली मेंटर और मेंटी का रिलेशनशिप। आज के समय वाला जैसा नहीं होता है कि भाई एक टीचर आपको पढ़ा रहा है और आप खड़े होकर उस टीचर को मार रहे हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आया। ये गुरुकुल में नहीं सिखाया जाता। ये जो लोग कर रहे हैं वो कितना पाप लेके जा रहे हैं उनको भी नहीं पता, कितने ज़्यादा नरक में जाएंगे। आज के उस समय पे हनुमान जी अपने मेंटर को इतना मानते थे कि जब उनसे पूछा गया कि राम सीता कहाँ पर है, तो उन्होंने सीना चीर के दिखा दिया, देखो राम और सीता यहाँ पर है। वो चीज़ दिखा रहे हैं। जब हनुमान जी को ये बताया गया, जामवंत जी बोलते हैं कि भाई देखो जितने भी सारे लोग यहाँ पर हैं वो लोग हैं भैया, कोई 20 योजन जा सकता है, कोई 30 योजन जा सकता है, कोई 50 योजन, लेकिन वापस नहीं आ पाएगा, केवल तुम ही हो जो 100 योजन जा सकते हो। तो हनुमान जी को बिलीव नहीं हो रहा था। तब जामवंत जी उनको याद दिलाते हैं कि भाई तुम ही एक बार थे जिसने सूर्य को एप्पल समझ के निगल लिया था। वो क्या कर रहे थे? NLP कर रहे थे, सबकॉन्शियस माइंड उनका एक्टिवेट कर रहे थे। और आज ही उसको हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोल के खुश हो जाते हैं। राम सर रॉक्स। तो आपको मैं यही चीज़ बताऊं कि भाई आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक एक करके अगर आप सारी चीज़ें जोड़ो तो है तो सब कुछ साइंटिफिक ही है, सारी चीज़ें साइंटिफिक है। आप अगर ये चीज़ देखते हो कि ये तो प्रूव हो गया है कि श्री कृष्ण ने अपना जो शरीर छोड़ा था वो करीब 106 वर्ष के आयु के आसपास छोड़ा हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे लोग ज़्यादा जीते थे, पोल्यूशन नहीं था, ये सारी चीज़ें नहीं थी, वो सारी चीज़ें नहीं थी। बट अब आप उसके बाद का देखो, ये चीज़ मेंशन की गई है कि जब अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को बागडोर दी गई थी कि भाई तुम पूरी प्रजा को बचा के निकल जाना क्योंकि द्वारका डूब जाएगी। तो अर्जुन ने जब देखा कि यार पूरी बॉडी को समर्पित करने के बाद भी उनका हार्ट धक धक आ रहा है,
तो उन्होंने क्या, वो विचलित हो गए तो उन्होंने समुद्र में उसको बहा दिया, नदी में बहा दिया। वो निकल निकल के पहुंच गया उड़ीसा के तट में, जहां पर एक राजा ने उसको रखा। जगन्नाथ जी के अंदर आज भी वही लगाया जाता है। क्या आपको पता है, हर 12 वर्ष में जगन्नाथ मंदिर के बाहर पूरी सिटी में 12 वर्ष में एक बार पूरी लाइट बंद हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि उस दिन उस हार्ट को चेंज किया जाता है। क्यों चेंज किया जाता है? क्योंकि माना जाता है कि 12 वर्ष के अंदर इतनी एनर्जी है उस हार्ट के अंदर कि अंदर से चीज़ें मेल्ट होने लग जाती है, इवन लकड़ी से। और ये माना जाता है कि ये जो चेंज भी करते हैं वो आंखों पे पट्टी बांधते हैं, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो वो अंधा हो जाता है। और जिन पंडित लोगों ने उसको टच किया है तो बोले धकधकाते हुए जैसा दिखता है। और उसको आज के समय पे कुछ साइंटिस्ट लोग कहते हैं ये आर्क रिएक्टर है। और जिन लोगों को नहीं पता आर्क रिएक्टर क्या है, तो आयरन मैन के अंदर जो आपको लगा हुआ दिखता है वो आर्क रिएक्टर है। तो आयरन मैन का भी कंसेप्ट कहाँ से आया आप समझो। करेक्ट। ये वाली चीज़ है। हैरानी की बात है, आज भी आप जगन्नाथ मंदिर अगर आप जाते हो, आप अगर 7 मटके रखते हो, वहाँ पर जो प्रसाद बनता है 7 मटके रखे जाते हैं। अब आग अगर नीचे जलाया गया, चावल सबसे पहले कौन सा पकेगा आप बताओ? नीचे वाला। करेक्ट। हमेशा ये अजूबा है, 7वां पहला पकता है, फिर नीचे। और ये सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में होता है। आज भी वहां पर अगर आप जाते हो, झंडा जब चलती है तो वो एक तरफ लहराना चाहिए, लेकिन वो लहराता दूसरे तरफ है। साइंटिस्ट तक नहीं समझ पाए ऐसा क्यों है। आज भी रोज शाम को वहां पर एक व्यक्ति जाते हैं, वो एक समाज के हैं जो इतने सालों से कर रहे हैं, लास्ट 800 साल से ये परंपरा चले आ रही है। रोज नंगे पांव ऊपर, एक तरीके से आप समझो 5 फ्लोर की बिल्डिंग चढ़ रहे हैं, और 30 किलोस का वेट होता है, उसमें ध्वज होता है, वो ध्वज लगाते हैं रोज, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो। क्योंकि अगर एक दिन भी नहीं लगा तो मंदिर 12 साल के लिए बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? साइंस भी इसके सामने फेल है। अगर आप लॉजिक लगाने की कोशिश करो तो लॉजिक भी हंसने लग जाएगा कि भाई ये तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये साइंस कहाँ से है। तो जगन्नाथ मंदिर है। आपको इस तरह से कितने सारे, मैंने आज ही आपको अमरनाथ के बारे में बता दिया, केदारनाथ के बारे में बता दिया। अगर आप इसकी भी बात करो, गुजरात की बात कर लेते हैं। अगर हम गुजरात जाते हैं तो गुजरात में शिव जी का सबसे फेमस मंदिर बताइए कौन सा है? सोमनाथ का नाम सोमनाथ क्यों है? चलिए आज पहले वो बता देते हैं। सोम का मतलब क्या होता है? मंडे समथिंग नहीं, मंडे क्लियर हो, लेकिन सोमवार, थोड़ा नहीं। सोमरस, सोम मतलब मून। ओके। ठीक है। तो इसके पीछे कहानी ऐसी है कि जो सोम मतलब मून होते हैं, चंद्र भगवान, तो चंद्र भगवान की 27 बीवियां थी। खुश मत होइए, 27 बीवियां थी। उनमें से उनकी एक बीवी थी रोहिणी, और रोहिणी ने इनका मन मोहिनी कर लिया था। तो ये ना रोहिणी के अलावा किसी और पे ध्यान ही नहीं देते थे। अब इंटरेस्टिंगली चंद्रदेव जो है, उनके फादर इन लॉ कौन है? दक्ष, प्रजापति दक्ष। तो दक्ष जी को जैसे बाकी बेटियों ने कंप्लेन किया कि पापा देखो सारा फोकस ना दीदी पे जा रहा, रोहिणी दीदी पे, हम पे तो बिल्कुल अटेंशन नहीं दिया जा रहा। तो दक्ष जी क्रोध में आके इनको श्राप दे दिए कि तुझे बहुत गुरूर है ना, तेरे सोम का, तेरे ब्यूटी का, तेरा इस चीज का, तू पूरा मुरझा जाएगा, तेरे अंदर कुछ ब्यूटी नहीं रहेगी, तू निर्झा जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरह से मतलब मुरझा जाएगा, अब तू जा रहे हैं। तो ये बड़े टेंशन में आ गए क्योंकि वो मुरझा जा रहे थे। बोले अब 30 डेज तक मुरझा जाएंगे। तो ये गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मदेव ने कहा कि भाई इस चीज़ से, ये बहुत हाई लेवल का श्राप है, इससे सिर्फ एक ही जन बचा सकते हैं, महादेव। तो उन्होंने एक शिवलिंग वहाँ पे स्थापित करी और पूजा करने की कोशिश करी। अब शिव जी ने बोला कि देखो भाई, तुमको जो कर्ज लगा है, पहले खुश हो गए, प्रसन्न हुए। तो उन्होंने बोला कर्ज जो लगा है वो लगा तो बड़ा डेंजर वाला है। प्रजापति दक्ष ने सोच समझ के बड़ा डेंजर वाला दिया। तो मैं पूरा एलिमिनेट तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 15 दिन तुम खिलोगे, 15 दिन उनका श्राप रहेगा, जो हम साइकिल्स बोलते हैं ना, मून साइकिल्स। तो बोले और वो 15 दिन कब खिलोगे? तुमको मैं अपने केश पे धारण करूंगा। ओके। तो आप देखो शिव जी के क्लेश पे आपको चंद्रमा दिखते हैं। सो दैट इज। बट अगेन, अब मैं सोमनाथ की क्यों बात कर रहा हूँ? बिकॉज सोमनाथ एक ऐसा मंदिर है जिसको बाहर के लोगों ने इतने बार अटैक किया है। मोहम्मद गजनी ने किया है, फिर उसके बाद तो ये अपना खली बली हो गया है, दिल क्या नाम है? खिलजी। फिर फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, औरंगजेब ने किया हुआ है, बहुत डिस्ट्रॉय किया गया। आपको पता है लास्ट मुगल सम्राट जिसने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी वो वहाँ पे गया, क्योंकि सोना बहुत था ना वहाँ पे, तो सोना लेने जाते थे।
वो जान के हैरान हो गया कि वहां का शिवलिंग हवा में उड़ता है सोमनाथ का। एंड उसने अपनी किताब में ये लिखा कि मुझे लगता है कुछ तो पावरफुल मैग्नेट थे ऊपर और नीचे जिसके चक्कर में शिवलिंग उड़ता है। पर वो मैग्नेट कहाँ गए किसी को नहीं पता। शिवलिंग अब वहीं पे स्थापित है। बट आप सोचो इतने अटैक होने के बावजूद सोमनाथ है वहीं पे। अगर आप इवन केदारनाथ की अगर मैं बात करूं तो केदारनाथ में भी वापस जब रिवाइवल हुआ था तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस चीज को वापस रिवाइव किया था। इसलिए आप अगर उधर जाते हैं बिकॉज उनने 32 के उसमें जब उनने वो ली थी तो कहा जाता है उनका भी पीछे एक समाधि जैसा आदि गुरु शंकराचार्य जी का आपको वहां पे मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं वो शंकर जी का ही रूप थे। करेक्ट। अब ये मैं लोगों से जानना चाहूँगा सही है कि नहीं है। बट अगर आप मोटा मोटी देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम सारे चीज़ों को कनेक्ट करते हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, आज के एपिसोड में आपने बहुत सारे ऐसे प्रूफ दे दिए और हमने बहुत डिटेल लेवल पे बात की जिससे अभी कहीं ना कहीं लोगों को, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको बिलीव हो गया रहेगा कि हाँ भगवान है। लेकिन फिर भी आज बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो शायद भगवान को भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं कोई ना कोई लालच से। आपने सुना रहेगा कि कोई मन्नत मांगता है या कोई इच्छा पूर्ति भगवान के ऊपर मानता है। तो एक्चुअल भगवान को देखने का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? और अगर सपोज करो आज से कोई, चलो ये एपिसोड देखने के बाद अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ, भगवान की तरफ डाइवर्ट होना भी चाहता है तो क्या सही तरीका होना चाहिए, क्या तरीके से देखना चाहिए? ये प्रश्न तो आपने बहुत अच्छा पूछा है तो इसको मैं अपने तरफ से आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप ये जानना चाहते हो कि भाई एक सही तरीके का सही मार्ग क्या हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो आप एक नॉर्मल कंसेप्ट बिलीव करो कि भगवान आपके अंदर है। भगवत गीता में भी ये लिखा गया है कि हम तो आत्मा है, आत्मा एट द एंड परमात्मा से मिलने वाली है, हमारे अंदर ही भगवान है। अगर आप कुछ भी कहो, अहम ब्रह्मास्मि कह लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो, ये सारी चीज़ें भी वही चीज़ कहती है, तो एटलीस्ट इस चीज़ पे बिलीव कर लो। तो अगर ईश्वर मेरे अंदर है तो मुझे पहले मेक श्योर करना है कि मैं अपने आप को हार्म ना करूं। इसलिए सुसाइड करना सबसे बड़ा पाप होता है जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं अपने आप को अच्छे से रखूं, मैं अपने अंदर गलत चीज़ें ना लाऊं, जितना हो सके मैं अच्छी चीज़ें लाऊं, मैं अपनी इंद्रियों पे काबू रखना सीखूं। दैट शुड बी योर फर्स्ट गोल। सेकेंड चीज़ जो स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, जो मैं हर जगह कहता हूँ कि यू हैव टू बी इन प्रेजेंट। श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो जो बीत गया उस पर तुम्हारा हाथ नहीं, जो आने वाला है उस पर भी तुम्हारा कोई रोक नहीं है, जो आज है वही सत्य है। तो आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए। हम लोग प्रॉब्लम यही होती रहती है कि हम प्रेजेंट में ही नहीं है। हम हर बार पहले क्या हो गया, आगे क्या हो गया, हम इसको सोच के अपना समय बर्बाद करें, लेकिन आज तक उससे कुछ हासिल नहीं हुआ है। आप नॉर्मल अगर सोचोगे, आप लेट्स से बॉलिंग करने गए और आप ये सोच रहे हो कल का प्रेजेंटेशन भी बेकार जाएगा और बॉलिंग भी नहीं कर पाओगे। सिंपल सी चीज़ है। True. तो उससे बेटर है बॉलिंग पे ही फोकस कर लो, एटलीस्ट मज़े तो ले लो उस चीज़ की। तो दैट इज़ द सेकेंड थिंग। थर्ड चीज़ जो मुझे ये लगता है कि आप थोड़ा थोड़ा ना अध्यात्म के बारे में पढ़ना शुरू करो। मैं नहीं कहूँगा कि आप कोई एक स्पेसिफिक बुक पढ़ो, आप अपने रिलीजन के हिसाब से आप कुरान पढ़ो, आप बाइबल पढ़ो, आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, आप भगवत गीता पढ़ो। अब ये सारी चीज़ें पढ़ो। आप खुद सोचो, महाभारत में ही लिखा था ना कि महाभारत के ही युद्ध में भगवत गीता बताई गई थी कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को। अब आप भगवत गीता का भी पढ़ के देखो, लगता है कि कोई इंसान इतनी एक्सटेंसिव नॉलेज दे सकता है जो आज के टाइम पे भी वैलिड है? तो कोई तो सुप्रीम पावर है, इंसान सोच भी नहीं सकता इस तरह की बातें उसमें लिखी हुई हैं। करेक्ट, इतने सालों से। तो आप भगवत गीता पढ़ो। अब प्रॉब्लम यही है ना कि भगवत गीता आज के समय पे सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी वाली चीज़ नहीं है, सबसे ज़्यादा गिफ्ट करने वाली चीज़ है। तो ये लोगों को इस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू करो। नेक्स्ट चीज़ है ना, ये जो पौराणिक काल की जगह है, इधर जाके आप विजिट करना शुरू करो। तब आपको रियलाइज़ होगा हिस्ट्री और माइथोलॉजी क्या है। हिस्ट्री है महाभारत और रामायण। माइथोलॉजी क्या है कि हमारे ही देवताओं को लेके ग्रीक फिलॉसफी में ग्रीक सभ्यता माइथोलॉजी बना देती है। कैसे? हमारे इंद्र भगवान को उधर जाके ज़्यूस बना दिया जाता है। इंद्र भगवान के 2 भाई होते हैं, ज़्यूस के भी 2 भाई हैं। उधर दिखाया जाता है हेडीज यमराज जैसे कि भाई यमलोक का मालिक है। हमारे इधर भी यमराज हैं। यमराज के पास एक भैंस के अलावा 2 कुत्ते होते हैं। हेडीज के बाद मल्टी हेडेड डॉग्स होते हैं इस हिसाब से। और वहाँ की कथा में भी ये लिखा रहता है कि भाई एक बार एक बहुत बड़ा बाढ़ आया था, उसके बाद भगवान ने सब कुछ रिकंस्ट्रक्ट किया था। हमारे इधर भी मत्स्य अवतार जब हुआ था उस समय पे यही हुआ था। आप ये समझो कि ये फिरंगियों ने सब कुछ हमसे चुराया है। जाते जाते मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपके ऑडियंस को कि आप अगर सोचते हो कि हम इंसान, साइंस
ये तो सनातन से कुछ रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो लोग टिके मैं बता दूं कि भाई पूरा सनातन धर्म को कॉपी करके एवोल्यूशन बना है। डार्विन जिसको कहते हैं फादर ऑफ एवोल्यूशन, जिनने पूरी थ्योरी निकाली कि भाई एवोल्यूशन की क्या है, उसने तो हमारी कॉपी करी। चलिए मैं आपको क्विकली समझाता हूँ। देखिए हमारे पुराणों के हिसाब से देखें, हमने शुरुआत करी थी विष्णु जी से और सर्कल देखे वहीं पे ख़त्म हो रहा है। विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में बात करते हैं। पहला अवतार, पहले मैं सारे अवतारों के नाम बता देता हूँ आपके ऑडियंस के लिए कि विष्णु जी के जो 10 अवतार हैं वो कौन से हैं। पहला मत्स्य अवतार है, दूसरा कुर्म अवतार है, तीसरा अगर हम बात करते हैं वराह अवतार है, चौथा अगर हम बात करते हैं नरसिम्हा अवतार है, पांचवा वामन अवतार है, छठा अगर हम बात करते हैं तो परशुराम का अवतार है, सातवां अगर हम बात करते हैं श्री राम का अवतार है, आठवां श्री कृष्ण, कुछ लोग बोलते हैं नौवां बलराम है, या कुछ लोग बोलते हैं गौतम बुद्ध है, और 10वां जो आएगा कल्कि अवतार है। 10 अवतार। अब हम इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पहला अवतार है जो हमारा मत्स्य अवतार। मत्स्य मतलब फिश। डार्विन की थ्योरी कहती है कि पहला लाइफ जो आया वो वाटर से आया, फिश एक्वेटिक हो गई। चलिए, फिर डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि जो दूसरा लाइफ आया वो एम्फीबियन था, वो वाटर में भी रह सकता है, लैंड में भी रह सकता है। कुर्म अवतार इज टॉर्टोइस, समुद्र मंथन जिसके ऊपर हुआ था वो कुर्म था। फिर तीसरा जो अगर वो बताया जाए, फिर उसने कहा कि मैमल्स आ गए, अब धरती पे चलने वाले हो गए। वराह अवतार इज बेसिकली जो चल सकते हैं, उन्होंने पिग बोल सकते हैं बट वो चल सकता है मैमल प्रॉपर। चौथा जो डार्विन की थ्योरी कहता है वो मिक्स ऑफ ह्यूमन एज वेल एज एनिमल, नरसिम्हा अवतार, वो वहां पर हुआ। पांचवा वो कहता है ड्राफ्ट्स आए, छोटे छोटे बोने, वामन अवतार। छठा उसने बोला लोगों को एग्रीकल्चर आ गया, वॉरियर आ गया और फाइटर बन गए, परशुराम। वो सारी वो चीजें करते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि बोले एक ऐसा रूप आया जिसने सीखा इमोशंस, लव, पैशन, कंपैशन, श्री राम, पुरुषोत्तम राम। फिर उसने सीखा कि एक पावरफुल लीडर आया जो सही मार्ग सबको दिखाएगा, कृष्ण आए। प्रॉब्लम है डार्विन तो यहीं तक रुक गया, हमारे उसके आगे भी पहुंच गए। एनलाइटनमेंट पावर लाइक बलराम एंड गौतम बुद्ध, एंड फाइनली कल्कि। डार्विन की थ्योरी जहां खत्म होती है, हमारी सनातन कब से बता चुकी। अमेजिंग अमेजिंग। ये सारी चीज़ें कनेक्ट करके आज मुझे पक्का बिलीव हो रहा है कि ये सारी चीज़ें जिसमें अगर हम क्वेश्चन रेज करते तो हम गलत हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए इसे और भी डिटेल लेवल पे। और आपने बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीज़ें प्रूफ के साथ सारी चीज़ें बता दी, जिससे कि लाइक जितने भी लोग अभी तक देख रहे हैं वो सभी लोगों को अभी तक श्योरिटी हो गई रहेगी कि भाई गॉड एग्जिस्ट्स, हमें बिलीव करना चाहिए, और अगर हम उनके दिखाए गए राह पे चलेंगे तो ही हम अपना ग्रोथ ले पाएंगे। सो आई होप आपको ये एपिसोड अभी तक बहुत बहुत पसंद आया रहेगा। आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें से सीखी रहेगी। मुझे कमेंट में आपकी सबसे वैल्यूएबल चीज़ बताना कि कौन सा एकदम आई ओपनिंग मोमेंट था। मतलब इतने सारे प्रूफ्स के बारे में हमने बात की, कौन सी बातें, कौन सी कहानी, कौन सी प्रूफ आपको सबसे ज़्यादा रेलिवेंट लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वापस से एक बार मैं याद दिला दूँ कि अगर ये वीडियो के ऊपर 1000 से ज़्यादा कमेंट आती है और 150K हमारा सब्सक्राइबर बेस हो जाता है, तभी हम सर के साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे। अब ये आपकी जवाबदारी है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि मैं सर को फिर से बुलाऊं और फिर से कुछ स्पिरिचुअलिटी के भरे, भगवान के रिलेटेड या बाबास के रिलेटेड बातें करें और समझने की कोशिश करें कि ये हमारे कल्चर को किस तरीके से डेवलप करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट तो करना ही है। With this, signing off. Thank you so much. Thank you so much for अभिषेक सर, आप वापस से आए, वापस से इतनी वैल्यू एडिशन दी और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपने अपना थैंक यू सो मच। थैंक यू।